तो पिरामिडिंग इज द बिगेस्ट चैलेंज। पिरामिडिंग पब्लिक कर नहीं पाती है सर। कोई हाँ, तो आप कितने ट्रेडर्स को जानते हैं जिन्होंने एक्चुअल में पिरामिडिंग किया है? ये वाले जो 18 हैं ऑलमोस्ट हर एक आदमी ने पिरामिडिंग किया है। 80% जो मनी है वो प्रमोटर्स की एग्जिस्ट थी, तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप बताइए क्या एक्चुअल में हुआ है। सर प्रमोटर एग्जिट मतलब मेरा नज़रिया ये सब देखने का अलग है और मैंने ये लिखा भी है इसके बारे में। प्रमोटर एग्जिट्स आप अगर उसको ब्रेक डाउन करें तो मोस्ट ऑफ द प्रमोटर एग्जिट और प्राइवेट इक्विटी एग्जिट। तो राकेश झुनझुनवाला का एग्जांपल लेते हैं। हाँ, राकेश झुनझुनवाला जी तो अभी नहीं रहे हमारे बीच में, तो आपको लगता है कि जैसे उन्होंने मान लो अभी पुनर्जन्म ले लिया और 20 साल बाद सेम माइंडसेट से सेम चीज़ से वो अगर स्टार्ट करते हैं मार्केट, हाँ, तो वो पैसा बना सकते हैं उस माइंडसेट से। प्रॉब्ली द रीज़न आई पुट हिम इन द बुक इज उसने हर बड़े ट्रेडर को फ़ोन किया होगा। इवन मैं भी बता दूं, मेरे पास भी मैसेज आया। आपके ऐसे जाया होगा बिल्कुल। तो वो मेरे को नहीं पता था उसमें, मेरे को अभी पिछले 5-6 महीने में कहीं मिला। उसने बताया कि मैंने ऑलमोस्ट सबको मैसेज किया, कई लोगों ने रिप्लाई भी नहीं किया। मतलब नई जनरेशन को अपने बहुत जेनजी या जो भी जेन चल रहा है ना, वो मतलब अपने बोलते हैं दे वांट फास्ट मनी। हाँ, बट मैंने एक और चीज़ देखी कि दे आर मोर सीरियस। ये जो जनरेशन है दे आर मोर सीरियस अबाउट देयर करियर, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। एब्सोल्युटली। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द अंकुश बजाज शो। आज हम एक ऐसे गेस्ट से आपको रूबरू कराएंगे। तो ट्रेडिंग कम्युनिटी में एक बात बोली जाती है कि अगर इन्होंने किसी का इंटरव्यू छाप दिया तो वो एक तरीके से कहीं ना कहीं एक ऑथेंटिक ट्रेडर है। और ये भी बोला जाता है कि अगर इन्होंने किसी ट्रेडर का इंटरव्यू नहीं किया है ना, तो वो एक्चुअल में ट्रेडर नहीं है। तो हमारे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट हैं शिशिर अस्थाना सर, मनी कंट्रोल से, और उनकी जर्नी के बारे में हम लोग जानेंगे और जानेंगे कि उनके जो शुरुआती दिन थे वो किस तरीके से थे, और आज की डेट में जो उनकी बुक्स आई उसके बारे में भी हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, आपने टाइम निकाला और अंकुश बजाज शो में आए। तो शिशिर सर कैसे हैं? एकदम ठीक है अंकुश जी। तो सर थोड़ा सा अपने पास्ट के बारे में बताइए कि इस फील्ड में आप कैसे आए और शुरुआत कैसे थी। जैसे मैंने थोड़ा बहुत जाना कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो इंजीनियरिंग से ट्रेडिंग और इस पे सेगमेंट में जो आपका आया वो कैसे शिफ्ट हुआ, क्या चेंजेस आए? तो आपको मेरा इंजीनियरिंग से चालू करूं या इंजीनियरिंग के पीछे से? और पीछे से भी चलेगा। ठीक है, तो ये पीछे से मतलब मेरा लिटरली पीछे जन्म का ही हो गया है। इन द सेंस मेरे दादाजी काफ़ी ट्रेड करते थे। अच्छा। और हाँ, मतलब ये 1970s 80s की जब रोड पे होता था, जब बिल्डिंग नहीं बना था उस वक्त की बात है। तो उस ज़माने में मतलब मैं तो पापा और दादाजी से ही सुना हूँ इन बातों को। तो वो काफ़ी बड़े ट्रेडर थे, मतलब इतने सक्सेसफुल नहीं थे दो, लेकिन इतना याद है कि उस ज़माने में जैसे 1970s वहाँ लोगों का 100, 200, 500 रुपये पगार हुआ था, तो वो एक दिन में कुछ 17,000 का लॉस किए थे, ओह, है ना। तो वो याद रहा था मेरे फादर के बैकग्राउंड में, हमारे फैमिली में बैकग्राउंड में वो याद था कि मतलब एक लंबा चौड़ा लॉस हुआ है। तो इस वजह से फादर नहीं कभी किए। फिर जैसे मैं बड़ा हुआ तो उस वक्त मार्केट भी पिकअप हो रहा था जनरली, और मैंने इंजीनियरिंग किया तो इंजीनियरिंग में भी इतना कुछ सुना नहीं था। फिर मैंने इंजीनियरिंग के बाद एक कंपनी है बॉम्बे डाइंग, उसमें जॉब किया। बॉम्बे टाइम। तो बॉम्बे डाइंग में मतलब वहाँ देखा, वो उस वक्त जस्ट हर्षद मेहता का पिकअप हो रहा था। 90s की बात है, मैं 91 पास आउट हूँ, तो 90s में जस्ट हर्षद मेहता पिकअप हो रहा था। तो हर कोई शेयर्स की बातें कर रहा था। तो उस वक्त हमारे एक ऑफिस में एक ट्रक ड्राइवर हुआ करता था, अशोक को लेकर के, मतलब ट्रक ड्राइवर नहीं थे, ऑपरेटर थे। और काफ़ी लोग, मतलब ये क्या है, फोकलिफ्ट ऑपरेटर था। तो उन लोग कैपिटल मार्केट और दलाल शीट का मैगजीन पढ़ा करते थे। अच्छा। तो ऐसे ही मेरे को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था कि दादाजी का सुना था, तो अगर 17,000 कोई लॉस कर सकता है तो बड़ा कमा भी सकता है ना। तो वो ध्यान में था। तो उनसे फिर सीखा, उन्होंने मतलब लिटरली P&L बैलेंस शीट कैसे पढ़ने का वो सिखाया मेरे को। मतलब एक ट्रक ड्राइवर के ज़माना पर सुनते हो तो एकदम ही बेसिक में चले जाता है वो इंसान, है ना। मतलब आपको चाय की दुकान पे कैसा होता है, वहाँ से वो P&L सिखाता है। तो वो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया था। फिर पार्ट टाइम MBA किया, फिर MBA से थैंकफुली जॉब मिल गया दलाल स्ट्रीट जर्नल में, अरे वाह, है ना। ये कब की बात है? ये 94 में। 94। हाँ, तो उस वक्त अनफॉर्चुनेटली बबल बस्ट हो गया था हर्षद मेहता का, और मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट और रिपोर्टर सबको निकाल दिए गए थे। तो थैंकफुली विद गॉड ग्रेस, मतलब आउट ऑफ द 13 पीपल आई वाज द ओनली वन लेफ्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो फिर वहाँ से पिकअप हुआ, फिर बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, वापस बिजनेस स्टैंडर्ड, वैसे चला जर्नी। और उन दिनों सर एनालिस्ट हुआ नहीं करते थे मार्केट में, वो टर्म ही नहीं था एनालिस्ट का। तो जो थे वो सब रिपोर्टर से या फाइनेंशियल जर्नलिस्ट से या चार्टर्ड अकाउंटेंट से, जो मार्केट मतलब थोड़ा बहुत एनालिसिस करते थे।
तो थैंकफुली इसमें दलाल स्ट्रीट का एक ऐड आया था, तो वो अप्लाई किया, तो फिर वो पूरा प्रोसेस के थ्रू आई गॉट सेलेक्टेड। तो उसमें से हम लोग आईपीओ एनालिसिस करते थे। तो आईपीओ एनालिसिस से फिर आगे जो गाड़ी बढ़ी, फिर रिलायंस म्यूचुअल फंड में ज्वाइन किया। फिर वहाँ से मतलब प्रॉपर आप मेन स्ट्रीम में आ गया फाइनेंस के। रिलायंस म्यूचुअल फंड में क्या रोल था आपका? एनालिस्ट करके ही था मैं, Analyst. फार्मा देखता था, Okay. ऑयल एंड एनर्जी देखता था। तो अभी आप 90s की बात करें, 90s से लेके अभी तक जो आपने मार्केट देखा है, तो मेजर आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस आए हैं? और इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग बात करें कि एनालिस्ट टर्म में या उस समय का मार्केट और अभी के मार्केट में क्या आपको मेजर चेंजेस लगता है? सर मेजर चेंजेस जो दो मेन है, इट्स इन्फॉर्मेशन, है ना। आज हर किसी को मोबाइल पे इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, उन ज़माने में उतना था नहीं। मतलब हम लोग को याद है, हम लोग के लाइब्रेरीज वॉज द बिगेस्ट रूम इन आवर ऑफिस, है ना। मतलब सारे पुराने न्यूज़पेपर, मैगजीन और हर एक कंपनी का कटिंग्स रखा जाता था। आज आपको वो लाइब्रेरी दिखेगा ही नहीं है, वो रूम पूरा खाली ही दिखेगा, है ना, क्योंकि एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन योर मोबाइल, ऑन द कंप्यूटर, वैसा है ना। तो वो मतलब सोर्स टू इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी ईजी आज के तारीख में। तो फिर इसलिए आप मार्केट में रिएक्शन भी बहुत फास्ट देखते हो, है ना। तो वो पहले के ज़माने में नहीं था। दूसरा, एज फार एज एनालिस्ट इज कंसर्न, आज के एनालिस्ट काफ़ी इन डेप्थ जाते हैं, जो उस ज़माने में नहीं हुआ करता था। मतलब आपके प्रोजेक्शन लेवल भी, मतलब एक्सेल शीट इतने कॉम्प्लेक्स रहते हैं आज के। इसमें कोर्सेज आ गए हैं एजुकेशंस के, CFA हो गया, CA वाले भी आजकल मतलब मार्केट रिलेटेड काफ़ी फोकस रहते हैं। तो the quality of analysts has improved. The source of analysis or information for analysis has improved, and companies themselves are coming out and talking. पहले ज़माने में कंपनीज भी इतना बात नहीं करती थी, है ना। तो आजकल कंपनीज आर फोर्थ कमिंग, वो खुद जाके एनालिस्ट मीट करना चाहती है। मतलब इमीडिएटली जैसे रिजल्ट्स हुआ या कुछ अनाउंसमेंट हुआ, तो प्रेस को इतना फोकस नहीं रहता है जितना एनालिस्ट और ब्रोकर्स को रहता है ना। तो वो एक मार्क चेंज हो गया अभी। तो लगता है कि ये सब होने से थोड़ा डिफिकल्ट हो गया पैसा बनाना? बिल्कुल। मतलब आपको लगता है कि आपके जब दादाजी थे और दादाजी से लेके अभी तक की जो जनरेशन है, उसमें थोड़ा सा टफ है कि ये बोल सकते हैं कि भाई जो उस समय पैसा बनाता है वो अभी भी बनाता है, ऐसा कुछ हो सकता है? कुछ हद तक हाँ, कि मतलब जो उस वक्त जो क्योंकि ये मार्केट सर, जो आप देखोगे, मतलब आप खुद भी ट्रेडर हो, आपने भी इतने लोगों का इंटरव्यू किया है, वो जो अंदर वो आदमी के रहता है, इट डजेंट मैटर आपका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन का, आप कैसे रिएक्ट करते हो इन्फॉर्मेशन। आप पैनिक नहीं कर रहे हो या एकदम रिएक्ट करके बेच दिए, फिर छूट गया स्टॉक, वो रोना धोना अभी भी चलता है जैसे पहले था, है ना। तो लेकिन जो आदमी उस वक्त जो कूल था, वैसे जैसे राकेश दमानी जी हुए, है ना, मतलब काफ़ी उस ज़माने के इन्वेस्टर्स आज भी हैं, है ना। तो वो आज भी उतने ही सक्सेसफुल हैं या मोर सक्सेसफुल हैं, क्योंकि उनको वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करने आता है ना। जो पहले उस ज़माने में मतलब उस ज़माने में तो कंपनीज क्या करती हैं वो भी ज़्यादा आइडिया नहीं था लोगों को, है ना। मतलब कोई अच्छी कंपनी है, टेक्सटाइल है, तो टेक्सटाइल के अंदर आज इतने सेगमेंटेशंस हो गए हैं। उस ज़माने टेक्सटाइल मतलब टेक्सटाइल, उसके आगे क्या, कपड़ा बनाती है, बस वही कंपनी है ना। तो अभी तो ब्रांडेड ये है या नॉर्मल टेक्सटाइल है, यान है, वो सारा ये होता है। जी, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस भी काफ़ी चेंज हो गया। बहुत सारे चेंजेस आए हैं। बिल्कुल। बट एक फंडामेंटली अगर हम लोग देखें बेस, तो जैसे बोला जाता है ना कि हम भी देखते हैं कि जो ट्रेडिशनली चली आ रही चीज़ें और जो अभी के ज़माने में चीज़ें चली आ रही, तो कई जगह ट्रेडिशनली अगर आप लोग उस समय, जैसे अगर हम लोग राकेश झुनझुनवाला की बात जी। करें या वॉरेन बफेट की बात जी। करें, जिस हिसाब से वो कंपनी को देखते थे इन अ लॉन्ग रन, तो वो फंडामेंटल विल बी द सेम अभी के कॉन्टेक्स्ट में कि बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो जाएंगी? नहीं सर, फंडामेंटल विल बी एब्सोल्युटली द सेम। जैसे राकेश झुनझुनवाला का काफ़ी फेमस कोट था, किसी ने उनसे पूछा था कि व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट इन न्यू एज कंपनीज, है ना। तो बोले भैया वो प्रॉफिट ही नहीं बनाता है ना। तो द फंडामेंटल इज रिमेन, आपका कैश फ्लो है तो लोग देखेंगे उसको, भले फिर भले आप इतना हाइप क्रिएट करो अपने कंपनी के आगे पीछे, बट वो देखा हम लोग ने कैसे गिर जाती है स्टॉक्स, है ना। तो जब तक आपका प्रॉफिट है, कैश फ्लोज है, तो वही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज एंड लीडर्स इन द सेक्टर्स दे विल ऑलवेज डू बेटर। तो उन्होंने ये भी बोला था कि अगर 1 रुपए में कोई 6 गुपचुप दे रहा है तो हर कोई बाई करेगा, और एक्चुअल चैलेंज जब है जब वो 1 रुपए में 1 गुपचुप सेल करे, कितने लोग खरीदते हैं। तो मोस्ट ऑफ दी जो अभी के स्टार्टअप्स हैं जी, वो यही है, कैश बर्न कर रहे हैं। बिल्कुल। और फ्यूचर में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में ग्रोथ आएगी और उस Correct. पे, और मेरे को लगता नहीं कि मोस्ट ऑफ दी। अच्छा, तो एक और चीज़ है सर कि हम लोगों ने जो लास्ट 2-3 साल का मार्केट देखा है उसमें ये भी देखा है कि आईपीओ हो गया, एसएमई जी। आईपीओ हो गया, इसकी बहुत ज़्यादा बॉम्बार्डिंग हुई है। जी।
राइट। और कुछ डेटा ऐसा भी है कि मोर देन जो अगर 100 रुपीज़ कलेक्ट हुए थे मार्केट में थ्रू आईपीओ और प्री आईपीओ बोल लीजिए या एसएमई आईपीओ, उसमें से 80% जो मनी है वो प्रमोटर्स की एग्जिस्ट थी। तो जी इसके ऊपर थोड़ा सा आप बताइए क्या एक्चुअल में हुआ है। सर, प्रमोटर एग्जिट मतलब मेरा नज़रिया ये सब देखने का अलग है और मैंने ये लिखा भी है इसके बारे में। प्रमोटर एग्जिट्स आप अगर उसको ब्रेक डाउन करें तो मोस्ट ऑफ द प्रमोटर एग्जिट्स और प्राइवेट इक्विटी एग्जिट, है ना? तो ऑलमोस्ट 85 ऑड % ऑफ द एग्जिट्स वे प्राइवेट इक्विटी एग्जिट। एक दो जो प्रमोटर थे उन्होंने पूरा बिजनेस ही बेच दिया, वैसा वाला था, है ना? अच्छा, तो प्राइवेट इक्विटी क्या है बेसिकली? हाँ, प्राइवेट इक्विटी सर, अभी समझ लीजिए आप एक बिजनेस चालू कर रहे हैं, आपको पैसा चाहिए, है ना? आइडिया आपका बहुत बढ़िया है, आपके पास बिजनेस रन करने का एक्सपीरियंस नहीं है, जी। लेकिन फायर है आप में, आपका बिजनेस आइडिया अच्छा है, तो आप किसी के पास जाते हैं, आप 100 जन के पास जाएंगे, कोई पैसा आपको देगा नहीं, भले ही आपके फ्रेंड एंड फैमिली हो, जी, है ना? जी। तो आपके पास ऐसे एक मतलब एंटिटी है जो प्राइवेट इक्विटी बोलते हैं, जिनको फोरसाइट है कि ये बिजनेस चलेगा, है ना? तो ये वो आपको रिस्क कैपिटल देते हैं, है ना? कि भैया आप ग्रो करो, मैं आपको पैसा देता हूँ, मेरे को आपके आइडिया पे भरोसा है, मेरे को आपके ऊपर भरोसा है, मैं आप ग्रो करो, मैं आपके साथ हूँ, है ना? तो आपका इनिशियल ग्रोथ देखेंगे कि हाँ ठीक है, और पैसा लगाएंगे, उनका देखा देखी और भी लोग आते हैं उसमें फिर लगाने, है ना? तो ये सब अपना जब कोई नहीं देखता है आपके तरफ तो वो पैसा दे रहे हैं, है ना? तो इनको जब आईपीओ के वक्त एग्जिट मिल रहा है तो क्यों नहीं ले वो, जी। है ना? तो मतलब उसमें कोई बुरा नहीं है, उन लोग अपना 100x बनाएं, लेकिन उनका सक्सेस रेट इज 98% और या 97% और आर फेलियर। उनके 100 में से एक या दो ही चलते हैं। रेस टू रिवॉर्ड इज 1:100। एब्सोल्युटली, हाँ। हिट तो रेशियो इसको इज 4-5%। यस, है ना? तो इसीलिए उनको मतलब उसको रादर देन रॉन्ग तरीके देखने से, मतलब आई थिंक दैट शुड बी एनकरेज। जो यूएस में, यूएस एज मतलब एंटरप्रेन्योरल इकोनॉमी, जहाँ वो ये सारी चीज़ों को फंडिंग करते हैं वो, है ना? मतलब अच्छे आइडिया, अच्छी बुरी .com में देख लीजिए, हर कोई अच्छा बुरा आइडिया फ्लोट, तो वो बबल्स आएगा, है ना? जैसे अभी एआई में पब्लिक बोल रहे हैं बबल चल रहा है ना? वैसे सिमिलरली हर एक फेज में आता है, लेकिन दैट काइंड ऑफ कैपिटल इज व्हाट इंडिया नीड्स आज के तारीख में। ओके। तो इसके पे मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन ये भी है कि हमने जैसे एक बुक है रिमेंसेस ऑफ स्टॉक ऑपरेटर्स या स्टॉक हाँ, में, रेमिनेसेंस ऑफ स्टॉक हाँ, ऑपरेटर, reminiscence। हाँ, तो उसमें यही बताया है कि 90s से लेके मार्केट में जो मेजर लूप होल्स थे, हाँ। उसमें लोगों ने कैसे पैसे बनाए और जी, मेजर जी। स्कैम्स वगैरह जो हुए हैं वो कैसे थे। उनका क्वांटम चेंज हो गया है, बिल्कुल, बट लोगों की जो नीयत अगर हम लोग देखें ना, तो हाँ, कुछ हर मार्केट में वैसे वैसे ही लोग होते हैं। हैं ही कहीं लोग ना नहीं कहीं। बदलते, हाँ, है लोग ना? नहीं हाँ, बदलते, वो लोगों ग्रीड का एंड नेचर। फियर वाला जो साइकिल है, जी, जी। मतलब एक ज़माने में ट्यूलिप जो फूल है उसके ऊपर बबल हुआ था, अच्छा। है ना? पेपर के ऊपर बबल हुआ था, पेपर के वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, है ना? तो वो सारे बबल्स में, मतलब हिस्टोरिकली आप देखें, एक बहुत बढ़िया सा बुक है एसेंट ऑफ मनी, अच्छा। है ना? उसमें मतलब पूरा दिखाया गया है हर मनी का साइकिल कैसे, हर बबल से कैसे वर्ल्ड हिस्ट्री चेंज हुई है ना? तो वो, लेकिन लोगों का बिहेवियर सेम है, जो आपने बोला, लोगों का बिहेवियर तब भी था, ग्रीड आज भी जाइए, वो मतलब जो न्यू एज वाली कंपनीज थे सब, वो प्रमोटर चिल्ला के बोल रहे हैं मैं लास्ट नेक्स्ट 10-12 साल तक तो मैं प्रॉफिट बनाऊंगा नहीं, फिर भी लोग भर रहे हैं, है ना? तो वो ग्रीड वाला हिसाब आज भी वैसे ही है, और फिर भरने के बाद जब मार्केट गिरता है तो फियर वाला फिर जाते हैं सभी के साथ रोते तो होते। हम ये बोल सकते हैं कि अगर बिहेवियरल फाइनेंस अगर आप रीड कर लें या लोगों का बिहेवियर आप रीड कर सकते हैं, जी, तो आप मार्केट में पैसा बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए यस, ये इंट्राडे में नहीं है ना? ये लॉन्ग टर्म के लिए यस, जी। है ना? मोस्ट ऑफ द लॉन्ग टर्म मनी बिहेवियरल फाइनेंस का साइकिल, जो इलियट का साइकिल है, वो भी बिहेवियरल फाइनेंस से ही रिलेटेड है। अगर एक पर्सन जो है वो अ, आज की डेट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर है जी, या इन्वेस्टर है, और वो अगर मान लो 50 या 100 साल बाद वो फिर से जन्म लेता है जी। अपने नेक्स्ट लाइफ में, और वही माइंडसेट से वो करता है, तो आपको लगता है वो पैसा बना सकता है सेम प्रोसेस से या सेम माइंडसेट से, अगर आज की डेट में, आज की एरा में अगर वो प्रॉफिटेबल है तो? बिल्कुल मतलब सर, हम कर लोग सकते राकेश हैं। झुनझुनवाला का एग्जांपल लेते हैं। हाँ, राकेश हाँ। झुनझुनवाला जी तो अभी नहीं रहे हमारे बीच जी, में, तो आपको लगता है कि जैसे उन्होंने मान लो अभी पुनर्जन्म ले लिया, हाँ, और 20 साल बाद सेम माइंडसेट से सेम चीज से वो अगर स्टार्ट करते हैं मार्केट, हाँ। तो वो पैसा बना सकते हैं उस माइंडसेट से? सर, हर कोई बना सकता है मैं बोलूँ। मतलब आज के तारीख में जो बंदा जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है ना? एक 2 एग्ज़ाम्पल मैं दूँगा। एक है पीटर लिंच का, जो उन्होंने एक ये किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, स्कूल के बच्चों का किया था और फंड मैनेजर्स का। स्कूल के बच्चों को
बोला था आप स्टॉक्स लीजिए, 10 स्टॉक्स सेलेक्ट कीजिए, और फंड मैनेजर्स के परफॉर्मेंस ये कर रहा था, दोनों का कंपेयर कर रहा था। और उसमें आप सरप्राइज, द बेस्ट ऑफ यूएस फंड मैनेजर्स विद आइवरी कॉलेज डिग्रीज अंडर द बेल्ट, दे वे बीटन बाय स्कूल किड्स परफॉर्मेंस में, है ना। द रीज़न वॉज, जो स्कूल वाले बच्चे थे वो कौन से स्टॉक्स खरीदे, जो दिखता है वो बिकता है ना। उनको जो वॉलमार्ट दिखा, जो फोर्ड दिखा, जो जनरल मोटर्स दिखा, वो वाले शेयर्स लिए। और उस वक्त वो ग्रोइंग इकोनॉमी था, तो वो वाले स्टॉक्स अच्छा चल गए। ये बेचारे रिसर्च करने में, अंदर डीप डाइव करने में ही रह गए। तो वो वाला मेंटालिटी भी एक तरह से, मतलब आपको जो दिख रहा है वो बिक रहा है। अगर कोई कम बिज़नेस नहीं चल रहा है तो वो अपने आप निकल जाएगा, है ना? तो बच्चों को भी रिकॉल नहीं है। तो वो जो वो भोलापन वाला मेंटालिटी है, वो दैट इज़ अ गुड वे ऑफ डूइंग इट। सेकेंडली, आप अगर इनका राकेश झुंझुनवाला या वॉरेन बफे का देखें, उनका आप पोर्टफोलियो ट्रैक करिएगा कभी, है ना? मतलब उनके पास करीब, मैं एवरेज बोल रहा हूँ, एवरेज नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब 100 पे राउंड अप कर रहा हूँ। उनके पास अगर 100 शेयर्स थे, तो इनका मोनिश पार्बाई का एक बहुत अच्छा कोट है वॉरेन बफे के ऊपर, कि ही इज़ अ 4% मैन। मतलब उनके सिर्फ 4% ऑफ द स्टॉक्स दैट ही हैड एवर ब्रॉट कॉन्स्टिट्यूट मोर देन मोस्ट ऑफ हिज वेल्थ, है ना। तो सेम चीज़ राकेश झुंझुनवाला की, वो मतलब जो 6, 7, 8 स्टॉक्स थे टाइटन उसी के और पीछे, टीसीएस जो हाँ, अपन टाटा। है ना। बाकी के स्टॉक्स चले नहीं, तो हम्म, इन्होंने क्या किया डिफरेंट, है ना, जो हम नहीं कर पाते। इन्होंने भी मतलब रिसर्च करके लिया। अगर समझ लीजिए आपने ब्लाइंड लिया है स्टॉक, तो आप सिर्फ उसी पे वापस री-इन्वेस्ट करिए जो अच्छा चल रहा है ना? बाकी को पड़ा रहने दीजिए, आपको रिसर्च करने का भी ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं जब हम लोग बुक का डिस्कस करेंगे तभी मैं बात करता हूँ इसके ऊपर और विस्तार में। लेकिन फ़िलहाल ये समझ लीजिए कि मतलब वो उनका जो वेल्थ बना है, वो स्टॉक्सों में बना है जिनमें जो आगे चलें, जिनमें बिज़नेस ग्रोथ हुआ है, जिनका शेयर प्राइस ग्रोथ हुआ है, तो उन लोग वापस री-इन्वेस्ट उसी में किए। उनका नया पैसा आया तो वही वाले स्टॉक्स लिए। तो वो पैसा जो जो वो कंपनीज़ बढ़ी हैं, वो उनका मेन रिटर्न कंट्रीब्यूट करी हैं। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि लेट्स से मैं आज की डेट में एक पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, जी, और मान लो मैं 10 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ कि जो अपने रामदेव अग्रवाल है, उन्होंने भी जी, एक इंटरव्यू में यही बोला है कि मैं एज अ फंड मैनेजर अगर 10 कंपनी बाई कर रहा हूँ, तो 10 में 2-3 कंपनी ऐसी होगी जो मेरी ज़ीरो हो जाएगी। जी, 2-3 कंपनी ऐसी है जो मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट आगे परफेक्ट, रहेगी, और 2-3 कंपनीज़ ऐसी है जो मेरी करेक्ट, 100 टाइम्स हो जाएगी। करेक्ट। तो ऑन एन एवरेज जो हम लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखते हैं जी, कि मेरे को वही 17-18-15% 20% से वही है। जो हाँ, उनकी 0 टू हाँ, 1000 एक करोड़ की जर्नी। 1000 करोड़ हाँ, की जर्नी, उसमें उन्होंने यही हाँ, चीज़ हाँ, बताई। हाँ। तो अभी आपको ये लगता है आज के एरा में 2026 में, अगर हम ऐसे टॉप 10 कंपनीज निकालें फ्यूचर के लिए और उस पे इन्वेस्ट कर दें, तो आफ्टर हम लोग कुछ मैजिकल बना सकते हैं? सर फ्यूचर किसने नहीं देखा, ना आपने, ना मैंने, ना राकेश झुनझुनवाला ने, ना वॉरेन बफे ने, है ना? तो इसमें एक अपने ये कर सकते हैं, और ये स्पेशली ट्रू है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जिनके पास पैसा का लिमिटेशन होता है, कि आप इंडेक्स ले लो, हुँ, है ना? अगर इंडेक्स में ये खूबी है, वो मार्केट के टॉप स्टॉक्स अंदर रहती है। मतलब मेरे, आप अगर इफ आई अगेन गो बैक इन हिस्ट्री, मतलब दादाजी के टाइम पे, उस टाइम पे टेक्सटाइल, सीमेंट, आयरन, स्टील, टाटा स्टील, वो सब चलते थे। कि उस ज़माने में भारत ग्रो हो रहा था, और ये सारे इंडस्ट्रीज़ ही थे जहाँ जॉब था। आज देखिए आप कोई भी शहर में जाइए, सिटीज़ में छोड़िए, इवन सेकंड रैंक, सेकंड टायर, टायर 3, टायर 4, सबसे ज़्यादा जॉब्स आपको फाइनेंशियल सर्विसेज़ में मिलेंगी, हुँ, है ना? तो वही सब हैं आपके इंडेक्स में। आईटी वाले आपके, हर फैमिली में कोई ना कोई आईटी में होगा, जी, वो स्टॉक्स हैं इधर, है जी। ना? तो इकोनॉमी या जो इंडेक्स है ना, वो बेस्ट स्टॉक्स को लेके आता हाँ, है। तो बोला जाता है ना कि जो इंडेक्स मैनेज कर रहा है वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फंड मैनेजर है। बिल्कुल, जैसे और आपने उसको, सत्यम के टाइम भी देखा था, करेक्ट, सत्यम में वो था इंडेक्स में, हाँ, बट उसको निकाल बाहर कर दिया। हाँ, तो और साथ में एक ये भी बोला जाता है कि जब सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था, जो जी, जो 30 कंपनीज़ थी, जी, अगर आप उस 30 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते और वो आप हाँ, सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते, हाँ, तो आप ज़्यादा पैसे बनाते इंडेक्स बिल्कुल, में। क्योंकि बिल्कुल, उस समय की टॉप 30 कंपनीज़ में हार्डली 2-3 कंपनी होगी, आई गेस बिल्कुल, आज रिलायंस के और इस तारीख के टाइप की बच्चे, जो बिल्कुल, कंपनीज़ हैं, बिल्कुल, वही बस होंगी। हाँ, तो ये दिस इज़ द राइट वे कि हाँ, अगर आप एक रिटेलर हैं, तो आपको हाँ, यही फ़ोकस करो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। हाँ, ट्रेडर ज़रूरी नहीं कि हर बंदा ट्रेडिंग करे, हर बंदा फंड मैनेजर करे, चुपचाप एक पैसिव फंड आप ले लो, बिल्कुल, या डायरेक्ट डायरेक्ट ईटीएफ में बिल्कुल, ये इन्वेस्ट आप बिल्कुल, करो और हाँ, उसके हिसाब से आप चलते रहो। हाँ, अपना नॉलेज कहीं न कहीं ऐड ऑन करते रहो, कंपनी करेक्ट, के बारे में पढ़ो। तो अल्टीमेटली शिशिर सर, मेरे को ये लगता है कि मार्केट में, या मार्केट की अगर हम लोग बात करके ब्रॉडर भी बात करें, तो हुँ,
जो पैसा बनता है वो आपका नॉलेज से ही बनता है, सेल्फ नॉलेज से ही बनता है। जी। बोरोड नॉलेज से आप पैसा नहीं बना सकते, तो आप इससे कितना बात से कितना वो करते हैं? 100% एग्री करता हूँ सर। बोरोड नॉलेज से, बोरोड किसी भी चीज़ से आप पैसा नहीं बना सकते, है ना? तो मतलब ट्रेडिंग भी अगर आप कर रहे हैं अपने बोरोड मनी से ना, तो वापस कर दो। नहीं, क्यों प्रेशर रहता है सर वापस देने का, है ना? तो वो साइकोलॉजी आपका हिट करता है, आपका पूरा गेम प्लान बिगड़ जाता है ना? तो आप मतलब बोरोड नॉलेज आप बोले स्कूल में भी देख लीजिए, आपने पास तो हो गए, लेकिन अगर कभी आगे वो क्वेश्चन आया लाइफ में, रियल लाइफ में क्वेश्चन आया, तो अपने वापस जिससे कॉपी किए थे उसके पास तो जा नहीं सकते, है ना? अच्छा, तो मैं एक हुँ, बहुत अच्छा हाँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हाँ, करता हूँ कि शिशिर सर को आज की हाँ, डेट में मान लो एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, तो हाँ। पहली चीज़ उन वो क्या ऐड करेंगे? सर स्टैंडर्ड 1 से फाइनेंस यस, सिखाओ, मैं है भी ये ना? बहुत एग्री करता हाँ, हूँ, और इवन सेबी ने इनिशिएट भी किया था हाँ, पॉकेट मनी हाँ, करके स्कूल्स वगैरह में। जी, और हमको ये लगता है कि कहीं न कहीं बच्चों को पैसे के बारे में, क्योंकि मेरे पास बहुत हाँ, इंटरेस्टिंग चीज़ है हाँ, कि आप जैसे मेरी भी बिटिया है, हाँ, आपके भी बच्चे हैं, तो अगर वो स्कूल जा रहे हैं हाँ, और मेरी बिटिया कल को पूछे कि पापा मेरी क्या फ़ीस है, हाँ, राइट? या आपने जो पैसे ये लेके आए मेरे लिए टॉय वो कितने का है? तो हम क्या हाँ, बोलेंगे? तुमको ये सब ध्यान नहीं देना है, हाँ, बिल्कुल, तुम अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करो। हाँ, फिर वो कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं नहीं ठीक है हम मैनेज कर हाँ, लेंगे मनी, आप पढ़ाई पे फ़ोकस करो। करेक्ट, और जैसे ही उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है? कितना पैसे कितना बनाते हो? बिल्कुल। तो कभी सिखाया ही नहीं आपने। हमने लाइफ टाइम बात ही नहीं की हाँ, बच्चों से कि हाँ, पैसा क्या होता है, मनी क्या होता है, हाँ, मनी का इम्पोर्टेंस क्या है। करेक्ट, करेक्ट, उन और ये इंडियन में कल्चर में एक मनी को मेरे को लगता है बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव ये नेगेटिव हाँ, रखा है ज़ोन हाँ, पे कि हाँ, अगर आप रिच हैं, अच्छा आपने इसके गलत पीछे तरीके से कमाया। गलत तरीके से कमाया है, हुँ, क्योंकि हमको ऐसा ही दिखाया हुआ है जी, कि मैं आपकी बुक रीड कर रहा था, हाँ, इवन उसमें हाँ, भी यही मेंशन था हाँ, कि इंडिया में अगर मूवीज़ वगैरह भी देखें, तो जो हाँ, विलन है वो हमेशा रिच एब्सोल्युटली, रहेगा, हाँ। राइट? और जो एक हीरो है वो हमेशा हाँ, गरीब गरीब घर खानदान में से ही ही आता है रहेगा, बेचारा। और उसका वो मतलब वो टेंडेंसी जो हाँ, है वो मेरे को लगता हाँ, है कहीं न कहीं सीप अ, डाउन हो गई, अपने जी, सिस्टम में आ हाँ, गई है। बहुत, और ये हाँ, टाइम से चली आ रही है। जी, क्योंकि हमने ये देखा है, और कल मेरी लक्ष्य से भी यही बात हो रही थी हुँ, कि सक्सेस मतलब हर कोई तो सक्सेस नहीं होता। जी, मार्केट में भी देख रहे हैं 90% लोग पैसा हुँ, लूज़ कर रहे हैं। हुँ, तो जो कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं कर पा रहे हैं। जी, तो उनको भी अपने मन को मारने के लिए कुछ ना कुछ तो रेफ़रेंस चाहिए। बिल्कुल। तो इसलिए मेरे को लगता है कि जो लोग पैसे बना रहे हैं और जो लोग नहीं बना पा रहे हैं, हुँ, तो जो पैसे बनाते हैं उनके लिए यही एक बना देते हैं कि वो उसने गलत तरीके से बनाया तभी बिल्कुल, बना सकता है, नहीं तो आज की डेट में तो कोई करेक्ट, पैसे बना ही नहीं करेक्ट, सकता। तो करेक्ट। ये वाला जो हाँ, हाँ, पोर्शन है वो मेरे को लगता है कहीं न कहीं बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा एक रूट में है, और जी। वो कहीं न कहीं चेंजेस की ज़रूरत है। तो एक जी, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक चीज़ आपने बोला मतलब आपकी भी बेटी है, मेरी भी बेटी है, तो इसमें जो स्टडी ऑफ फाइनेंस है ना, ये अपने इवन जब वो माँ बन जाती है या वाइफ़ बन जाती है, तो भी उसे अलग ही रखा जाता है। एक बहुत अच्छा स्टडी हुआ था, कोई तो उसका डॉक्यूमेंट्री भी आया था कि मतलब पैसे के बारे में लेडीज़ या बच्चियाँ बहुत कम जानती हैं। हाँ, तो उनको आप एजुकेट करिए, वो सारा घर को एजुकेट कर देंगी, है ना? तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है पैसा स्पेशली बेटियों को अगर बेटी करिए बेटा खुद ही उसके पीछे मतलब सीख लेगा उससे, है हाँ, ना? हाँ, तो उनको एजुकेट ऑन फाइनेंस और अल्टीमेटली जाके मतलब बोलते हैं फाइनेंस मिनिस्टर इज़ द वाइफ। जी। तो उनका अगर इफ शी इज़ गुड इन अ फाइनेंस द एंटायर फैमिली कैन बेनिफिट एंड दस द कंट्री और कैन बेनिफिट। ज़रूरी भी है, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं न कहीं, और वो ऐसे हैं कि वो मतलब हमने ये भी देखा है कि जो घर की लेडीज़ होती है ना, वो कहीं न कहीं चीज़ों को अ, संजो के रखने में उनकी मतलब बिल्कुल। इनबिल्ट ही हुए हैं वो, उनके सिस्टम में है सिस्टम में ही यार। है। तो वो वो डिमोनेटाइज़ेशन में देखा ना चावल हाँ। के अंदर जितना पैसा था उतना बाहर नहीं था। तो वो लोगों को फिर समझ में हुँ, आया कि भाई हुँ, कितना लोगों ने, और मतलब हुँ, मैंने भी अपनी मदर को हुँ, देखा है। मतलब जब भी मेरा भी जो टफ टाइम था, हुँ, तो उन्होंने भी जो सेविंग्स करके दी थी, हाँ, और मेरे को कर मतलब जो जो सेविंग्स थी वो सब जब निकाल के दिया उन्होंने, हुँ, तो वो अमाउंट था, बट वो हुँ, मतलब खैर वो तो अलग हाँ, टॉपिक पे हम लोग चले नहीं, जाएंगे। बट कहीं ना हुँ, कहीं मेरे को लगता है नहीं उनके डेफिनेटली सिस्टम में है सर सिस्टम। सेव करना। जी, वो खाली आपको डिफरेंस है उनको सेविंग से इन्वेस्टिंग में शिफ्ट करना। यस, सेविंग तो उनको आता है, आता है। इन्वेस्टिंग सिखाना है बस, थोड़ा है थोड़ा ना? चीज़ें हाँ, उनको बटोरना आता है, थोड़ी जी, थोड़ी चीज़ें सेव करना आता है, उसको इन्वेस्टिंग करना चाहिए। तो हुँ, डेफिनेटली हम ट्राई करेंगे शिशिर सर कि बिल्कुल एक सर, ऐसा इनिशिएटिव लें जिसमें वेरी गुड। हुँ, बच्चियों को एजुकेट करें। सुपर्ब सर, जो ज़रूरत रही मेरी तरफ से बोलिएगा, है डेफिनेटली। ना?
और बहुत ही अच्छा ये हमारा एक आउटकम रहेगा इस हाँ, पॉडकास्ट से। तो शिशिर सर, हम्म, थोड़ा सा बहुत ही इंटरेस्टिंग हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, हम्म, थोड़ा सा ट्रेडिंग कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं कि आपने इतने सारे लोगों को अभी तक देखा है, आपने पर्सनली इंटरव्यूज भी किए, आप पर्सनली कई लोगों से मिले भी हैं, हम्म, तो और अभी कुछ 8-10 सालों में जो हम लोग बात करते हैं ट्विटर ट्रेडर्स हम्म, और इंस्टाग्राम के जो ट्रेडर्स हैं, हम्म, उनके बीच में, और कई आप ऐसे लोगों से भी मिले हैं, या एक आध कोई मैं आपसे स्टोरी सुनना चाहूँगा हम्म, कि ऐसे कोई ट्रेडर हैं जो बहुत ही अंडरडॉग हैं और मतलब एक तरीके से जो बोलते हैं ना कि सोशलाइजिंग नहीं करते हैं हम्म। और बहुत अच्छे ट्रेडर्स हैं, ऐसे भी कोई हैं आपसे बहुत मिले हैं हैं? सर। मैंने अगर जो मेरे लाइफ में 200 ट्रेडर्स को मनी कंट्रोल में अगर कवर किया है, तो प्रॉब्ली 400-500 ऐसे होंगे और जो कवर नहीं करना चाह रहे थे अपने, वो अपनी दुनिया में खुश हैं, है ना? अच्छा, तो उनका क्या रूटीन रहता है, क्या रहता है उनका अप्रोच? सर मोर और लेस जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर है, हिडन और अनहिडन नोन ट्रेडर्स, उनका सबका एक चीज़ बहुत कॉमन है सर। मतलब आप में भी वो चीज़ है, इज़ एनर्जी लेवल, है ना? और आपका अगर एनर्जी लेवल हाई है कि बस मेरे को करना है, आई हैव टू सक्सीड, इट्स नॉट दैट मेरे को पैसा बनाना है, आई हैव टू सक्सीड, है ना? तो वो उसमें आप सब कुछ अपने आप आ जाएगा। आप अपने आप डिसिप्लिन्ड हो जाओगे, आप अपने आप रिसर्च करने लगोगे, है ना? तो वो बहुत ही कॉमन फैक्टर है अक्रॉस ऑल ट्रेडर्स। मतलब आप कई ट्रेडर को देखेंगे यार, इतना जैसे शिवा ले लीजिए या मतलब क्या इवन नेवी सर ले लीजिए, मतलब इतना एनर्जी लेवल रहता है उनका, मतलब आस-पास में वो ऑरा रहता है उनका कि सब सभी एनर्जाइज़ हो जाते हैं। मतलब आप लिटरली फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, इतना लेवल ऑफ एनर्जी रहता है उनमें। तो बात करते हैं उनके बोलने के तरीके से, मतलब वो आता है, बाहर आता है। तो आपको कहीं ये भी लगता है कि बिकॉज़ मार्केट जो है हुँ, वो एक काइंड ऑफ लोनली बिज़नेस है। हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव नहीं रहते हैं, करेक्ट। मतलब अभी भी अगर हम लोग बात करें तो सोशल गैदरिंग में या हुँ, कहीं टॉक करना है तो कहीं न कहीं मेरे को भी एक थोड़ा-सा वो रहता है। बिल्कुल। बट आप बोलते हैं तो मेरे को आना पड़ता है। बट कहीं न कहीं रहता है कि यार हुँ, क्या ही बोलेंगे, क्या ही जी, बात करेंगे, तो कहीं न कहीं जो इंट्रोवर्ट रहते हैं, हाँ, हाँ, मैंने ये भी पढ़ा था कहीं पे कि इंट्रोवर्ट आर गुड ट्रेडर। वेरी तो हो सकता है कि वो इतने ज़्यादा मतलब एनर्जी को अपने अंदर वो करके रखते हैं, तभी हुँ, मार्केट में ट्रेड कर करेक्ट। पाते हैं। सर एक ट्रेट है ट्रेडर का, वो अंदर से सुधरता है ना? जैसे अपने कल्चर में भी वो है, आप अंदर से अपने आप को डिस्कवर करो। जी, ट्रेडिंग इज़ अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, जी। है ना? तो वही, और आपने एकदम सही बोला, इंट्रोवर्ट इंसान अपने अंदर बहुत घूमता है, बाहर घूमने से ज़्यादा, हाँ, है ना? हाँ। तो वो अंदर ही अपने आप को डिस्कवर करके अपने आप को सुधारता है, और फिर जाके वो सक्सेसफुल ट्रेडर बनता है। और एकदम ही करेक्टली बोला आपने कि ये एकदम इट्स अ लोनली बिज़नेस। आप किसी को भी बोलिए जिसको ट्रेडिंग का इतना नॉलेज नहीं है जितना आप कर रहे हो, वो समझेगा नहीं आपके दुःख दर्द को, यस। है ना? बोलेगा क्यों कर रहा है, क्यों छोड़ दो, उससे अच्छा कोई जॉब करो, है ना? लेकिन वो आप दूसरे ट्रेडर्स के साथ बैठिए, वो समझेगा। जो एक्चुअल जो ट्रेडिंग बडीज़, जो एक वर्ड यूज़ होता है ट्रेडिंग ट्रेडर में, कि मतलब या तो आपसे अच्छा ट्रेडर हो या आपके लेवल का ट्रेडर हो। तो आप उससे बात करिए, वो आपको समझेगा। आपके साथ इंटरैक्शन में आप लोग खुल के जब बात करोगे, शायद सॉल्यूशन भी निकले उसमें, है ना? तो व्हाइल इट इज़ अ इंटरनल जर्नी एंड हैव आपको ही अंदर भोगना है और खुशी मनानी है। लेकिन एक ऐसा ट्रेडिंग बडी हो जिससे कुछ ना कुछ सीखो आप, तो इट्स ऑलवेज़ अ बेटर थिंग, जी, है ना? जी। और अच्छा, तो एक बात हम लोग अभी कन्फर्मेशन हाँ। करते हैं कि सर देखो, अभी हमने मेरी पर्सनल ट्रेडिंग की बात हुँ, करूँ तो मैं हुँ, 2007-8 में मैंने अपना करियर हुँ, स्टार्ट किया। 2, हुँ, 4, 5 साल कॉर्पोरेट में जॉब की। उसके हुँ, बाद 2013 से मैं अपने ही खुद ओन हुँ, इस पे ट्रेडिंग ज़ोन पे आ गया। 2013 से 2017-18 4-5 साल लग गए प्रॉफिटेबल ट्रेडर, हुँ, मतलब मेरे को हुँ, लगता है 17-18 में बनाऊँगा। हुँ, हुँ, और प्रॉफिटेबल भी नहीं, ऐसा था कि चलो खर्चे चल रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं। हाँ, 2020 के बाद कुछ ऐसा चीज़ें मिली, आप हुँ, बोलते हैं कि दो 12-15 साल की जो मेहनत थी वो रंग लाई, और 2020-21 में और एक ऐसा मार्केट हो सकता है, डेफ़िनेटली मेरे को तो लगता है हम हुँ, कुछ नहीं, मार्केट भी ऐसा बिल्कुल, रिवॉर्डिंग था हुँ, जिसमें मोस्ट ऑफ दी जो ट्रेडर्स हैं जो 2007-8 में या 10 में जिन्होंने करियर हुँ, स्टार्ट किया था, उनका हुँ, रिवॉर्डिंग है, क्योंकि मैं कहीं से जी, डिस्कस करता हूँ तो ये कॉमन चीज़ें आ रही है। हुँ, हुँ, तो 2020 से 2023-24 तक का मार्केट वाज़ जो बोलते हैं केक वॉक था। बिल्कुल, 2025 में काफ़ी मार्केट ने नहीं, नहीं, वाट लगाया। हाँ, तो
आप जितने ट्रेडर से इंटरेक्ट करते हैं या रिसेंट में अगर आपकी बात हुई है तो 2025 एक्चुअल में ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए कैसा था? बहुत बुरा, मतलब वन ऑफ द वर्स्ट पीरियड। और ये मैं जो ट्रेडर्स 30 साल से कर रहे हैं, मैं उनका ये बोल रहा हूँ कि सबसे गंदा फेज रहा है। मतलब दो तरफ से, एक तो डायरेक्शन नहीं रहा मार्केट में, है ना, स्टॉक्स हार्डली कोई स्टॉक्स नए हाइज पे टच हुए हैं। दूसरा, आपका विक्स खत्म हो गया है फॉर Yes. ऑप्शन ट्रेडर, जहाँ आज सारी दुनिया ट्रेड करती है, मतलब इंडिया में। वो उसमें वॉलेटिलिटी खत्म हो गया, तो प्रीमियम कुछ बचा नहीं, तो आप कमाओगे क्या, है ना? वैसा वो हालत हो गया, तो बहुत ही गंदा फेज गया है। और काफ़ी ट्रेडर्स जो मैंने पहले मनी कंट्रोल में कवर किए थे, कुछ लोग साइड कुछ और अपना हसल चालू किए, कुछ ट्रेनिंग में चले गए, तो या कोई प्रोडक्ट में चला गया है, तो वैसे काम कर रहे हैं जी। साइड में। मतलब ट्रेडिंग में अभी वो वाला पैसा नहीं बना 2025 में। तो ये बोल सकते हैं कि बॉस अगर आपने पैसे नहीं बनाए और पैसे लूज किए और अगर आप स्टिल यू आर इन द गेम तो आपने कुछ ना कुछ ओवर अचीव किया है बिल्कुल, 2025। बिल्कुल। आपने अपना कैपिटल जिस हद तक सेव किया है, ज़्यादा ड्रॉ डाउन नहीं देखा है, तो यू आर बीट इन द मार्केट, है ना? मतलब अभी क्या होता है कि हमने यही देखा है कि भाई स्ट्रैटेजी लोग चेंज करते हैं, अप्रोच चेंज करते हुँ, हैं। मैं मदन का भी पढ़ रहा था तो उसने यही बोला कि लोग हॉप करते रहते हैं, एक बताओ। स्ट्रैटेजी दूसरे दूसरे से तीसरे। 2025 में भी जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे 920 स्ट्रैडल की, हाँ, तो अभी थोड़े दिन पहले किसी ने ट्विटर में भी पोस्ट किया था कि किसी ने देखा 920 स्ट्रैडल, हाँ, और हाँ। 920 स्ट्रैडल 2025 में बहुत अच्छा काम किया। करेक्ट, करेक्ट। तो जो एक्चुअल में फॉलो कर रहा होगा वो प्रोसेस को, तो उसने तो पैसे बनाए बिल्कुल, कहीं ना कहीं। तो मेरे को ये भी लगता है कि जो प्रोसेस है और जो चीज़ों पे आप स्टक हैं उस पे स्टक रहिए, स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागिए। कहीं न कहीं एक प्रोसेस है, उसको फ़ॉलो करते रहिए। कभी न कभी आपके दिन तो आएँगे ही। बिल्कुल। स्ट्रैटेजी सर, मतलब पूरा बुक उसी के ऊपर है कि द बुक इज़ नॉट अबाउट स्ट्रैटेजीज़। अगर आपको स्ट्रैटेजीज़ चाहिए तो बुक मत पढ़िएगा, इट्स अबाउट सर्वाइवल। ना, ये 18 ट्रेडर कैसे सर्वाइव किए। जैसा आपने एकदम करेक्टली बोला, 920 आज चल रहा है, किसी का ध्यान नहीं गया। ये स्ट्रैटेजी मतलब प्रॉब्ली ऑप्शन ट्रेडर जो भी पहले आया है, सबने मतलब वो मंदिर वहीं की से घंटी मतलब रहती कई है लोगों ने वैसा है। चालू ही वहीं हाँ, से किया वही। है। है ना? तो 9-20 की स्ट्रैटेजी से ही चालू की है लोगों ने, और वो छुड़ गए। स्ट्रैटेजी हॉपिंग में कहीं पिस गए वो जाके। जी। अभी ये किसी ने ये स्ट्रैटेजी बोला, वो उधर चले गए। कोई नया इंस्टाग्राम पोस्ट देखा, उधर चले गए। तो अपने बेसिक पे नहीं रहे सर। ये आपने मदन कुमार जी का नाम लिया था। वो बंदा कोई भी स्ट्रैटेजी टेस्ट करता है, वो मैन्युअली बैठ के करता मैनुअली, है। यस। आज की तारीख में सब लोग को इतने मतलब प्लेटफ़ॉर्म आज अवेलेबल हैं, तो इस वजह से वो हर 1 आदमी क्लिक 2 में, सेकंड हाँ। में रिज़ल्ट आ जाता है। वो बंदा महीनों बैठ के एक-एक स्ट्रैटेजी, मतलब एटलीस्ट 5,000 ट्रेड वो चेक करता है ना? इट्स बैक ब्रेकिंग वर्क यार, मतलब बहुत वो लगता है। लेकिन एक बार आपने वो किया, किया। तो स्ट्रैटेजी आपकी हो हाँ, गई। तो अभी एक्चुअल में मैं आपको बता रहा हूँ, जो अभी रिसेंट में मार्केट में जॉइन किए ना, तो उन्होंने सीखा ही नहीं मैनुअल सीखा बैक ही और नहीं है। एक्चुअल में जो 2014-15 में जिन लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट जी, की, तो उस समय ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स ही नहीं थे जिसमें बिल्कुल आप ना मजबूरी बैक में टेस्ट आपको करो। करना हाँ, पड़ा। तो आपको मजबूरी में ही करना हाँ, पड़ा था। हाँ, मतलब हमारी भी कई स्ट्रैटेजी थी। हाँ, इवन मेरा एक स्टूडेंट है जिसका हाँ, आपने वो भी अपने उसमें फीचर किया था हाँ, जॉय हाँ, का। हाँ, तो वो मेरे पास 2019 में आया था, तो हाँ, मैंने हाँ, उसको यही बोला था कि ये स्ट्रैटेजी तुम इसको बैक टेस्ट करो। वो हाँ, एक सिंगल बंदा है हाँ। जिसने एक्सेल में एक-एक ट्रेड लिख के अरे पूरे वाह! बैक टेस्ट किए थे। हाँ, तो वो कहीं न कहीं मेरे को लगता है कि हार्ड वर्क पेज़ ऑफ। पेज़ ऑफ डेफिनिटली। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मतलब हर एक भले ही इसमें कई ट्रेडर हैं जैसे संतोष पासी जी हैं, जो पूरा ऑटोमेटिक लेवल पे ही करते हैं। हाँ, लेकिन फिर उनका देखने का डेटा देखने का नज़रिया अलग है। जो आप और मैं मतलब जो नॉर्मल रिटेल आदमी देखते हैं, वो सीधा पीएनएल देखता है, अरे हाँ, यार हाँ, इसमें क्या मज़ा आएगा, हाँ, कुछ हाँ, और स्ट्रैटेजी हाँ, में। लेकिन वो कम पीएनएल में भी वो स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करेंगे, क्योंकि वो हेज की तरह काम करता है कभी। जब जी। दूसरे स्ट्रैटेजीज़ नहीं काम करते, तो वो आपको पैसा देगा। हुँ, तो आप किसी भी तरह से बैक टेस्ट करिए, डेटा को समझना इम्पोर्टेंट है। तो सर ये मेरे को थोड़ा सा बताइए कि इतने टाइम में सबसे तो पहले हम लोग मैं आपको कांग्रेट्स करता हूँ कि आपने बहुत ही अमेजिंग बुक अरे! थैंक यू सर। लिखी है और मैंने जस्ट स्टार्ट की है हाँ, और 1-2 इंटरव्यूज़ मैंने पढ़े हैं और बहुत ही अच्छे से आपने किए। जी, तो थैंक सर ये बताइए कि आपकी ये वाली जो मनी कंट्रोल वाली जर्नी है उसके बारे में बताइए। हमने तो देख लिया कि भई आपने आपका जो एक्सपोज़र था हुँ, स्टार्टिंग हुँ, फ्रॉम द अलग-अलग हुँ, फंड हाउस में भी आपने ये काम किया। फिर इसमें मतलब आपको इंटरेस्ट कैसे आया? एक सर थोड़ा-सा लिखने का शौक है ना? वो तो उस वजह से, और मतलब मेरा वो सीए वाला या उतना फाइनेंशियल एक्यूमेन जो चाहिए वो है नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो लिखने वाला था, तो इसलिए इस तरफ ज़्यादा मुझे ये लगा कि
बोलो लिख के और बेसिक तरीके से एक्सप्लेन करना वो मुझे ज़्यादा पसंद था, तो इसलिए इस साइड में आ गया। तो मतलब वो एडिट साइड रहता है, कमेंट वाला सेक्शन है हम लोग का मनी कंट्रोल प्रो में, जहाँ कोई भी इवेंट या कुछ भी चीज़ के ऊपर हम लोग कमेंट्री देते हैं उसको, और पढ़ने का शौक है तो वो सब मिलके वही एक चीज़ बचा जो करने लायक था। नहीं सही है। बट वो सर आपने मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट जो इसमें ट्रेडर्स हैं जी, ऑलमोस्ट आई थिंक 100 या 200 के आसपास तो आपने 200 इंटरव्यूज वगैरह किए होंगे जी। तो अच्छा, तो डेफिनेटली आपका कुछ ना कुछ फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता होगा, बिकॉज अभी आपको क्या है, अभी हम इस एरा में हैं जिसमें लोग ज़्यादा जा रहे हैं अपनी एक तरीके से क्रेडिबिलिटी प्रूव करने के लिए, और सबको एक तरीके से चेक चाहिए जी कि भाई मेरा इंटरव्यू आ गया तो आई एम क्वाइट फेमस ट्रेडर। Correct. जैसे हमने पहले देखा कि एक एक फेज में कई चीज़ें होती गई, तो बट मैंने ये देखा है कि आपको एक बात करके समझ में आ जाता है कि ही इज अ रियल ट्रेडर और हाँ, नॉट, तो जी। उसके पीछे क्या फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो बताइए। नहीं, जनरली आप 2-3 सवाल पूछ लोगे ना वो ट्रेडर से, आपको अंदाज़ा आ जाएगा ये बंदा फेक रहा है या एक्चुअल जेन्युइन ट्रेडर है ना, तो वो एक वैसा हो जाए। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे लिए है कि मैं दूसरे ट्रेडर से पूछूं, मतलब मैं एटलीस्ट 2 या 3 रेफरेंस चेक करता हूँ। तो उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो उनके खुद के फ़ैन होते हैं, तो वो तो सारा अच्छा जी बोलते हैं। तो मैं थर्ड पार्टी रेफरेंस चेक करना चाहता हूँ, तो उसमें प्लस नेगेटिव उसका, अगर सोशल मीडिया में कुछ नेगेटिविटी फैल रहा है तो वो तो इज़ अ स्ट्रेट नो। मतलब भले ही अच्छा ट्रेडर हो लेकिन उससे नेगेटिव हो चुका है या किसको कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है तो वो एज अ स्ट्रेट नो वैसा है ना। तो काफ़ी ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी। जो अर्ली सेट ऑफ इंटरव्यूज़ किए थे मैंने 2017 ऑनवर्ड, उसमें उस वक्त सोशल मीडिया इतना था नहीं। तो पहला आपने किसका इंटरव्यू किया था? सबसे पहले तो मैंने फंडामेंटल वाला किया था, केनेथ एनग्राडे का। अच्छा, तो केनेथ के बाद मैंने ट्रेडर का नूरेश मेरानी का सबसे नूरेश, पहले हाँ। किया था। क्योंकि नूरेश वाज क्वाइट उस समय, हाँ, और उसने एक्चुअल में टेक्निकल्स पे काफी Correct. अच्छा वर्किंग किया। करेक्ट, और नूरेश बुक में भी फीचर्ड है। हाँ जी, हाँ जी। और फिर आलोक जैन जी का किया Weekend था Investing। वीकेंड इन्वेस्टिंग वाला। फिर वहाँ से चली गाड़ी तो फिर चलती गई। तो उस वक्त उन लोग भी सोशल मीडिया में इतने थे प्रेजेंट, लेकिन इतने नहीं थे। और लोग सुनते थे उनका, मतलब पीपल यूज्ड टू टेक दीज गाइज एट फेस वैल्यू। फिर बाद में कुछ ऐसे हुए कि लोग क्वेश्चन करने लगे उनको। फिर वो जो ये वाला हो गया, आप कुछ भी प्रॉफिट दिखाते हो, वो सारा किस्सा चालू हो गया। तो फिर वो डबल टिपल हम लोग को ये करना पड़ता है, मतलब यू हैव टू बी सुपर केयरफुल कि कोई गलत आदमी ना ले लें। जो 2-3 बार बच गए विद गॉड ग्रेस, मतलब ऑलमोस्ट इंटरव्यू तो एक हो चुकी थी। इंटरेस्टिंग टॉपिक बताओ कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपको अच्छा, तो आपको किसी ने अप्रोच किया था कि मेरा आप इंटरव्यू करो? बहुत बार। हाँ, तो किसी को रिजेक्ट किया होगा तो नाम मत पैसे बताओ। भी दिए गए, पैसे लेके offer करो किया, नहीं। हाँ। लेकिन नहीं, मतलब वो स्ट्रेट फिल्टर आउट हो जाता है सर, है ना, क्योंकि मेरे लिए जॉब है सर। आप क्या मतलब वो सामने वाले के लिए ये है, मेरे लिए एक बार अगर ले लिया तो फिर खत्म हो गया वो किस्सा। जी। तो और इतने साल भी तो मतलब क्लोजर टू रिटायरमेंट है, तो ये सब करके अभी मतलब नहीं है ना। तो ये सारे मतलब वही फिल्ट्रेशन प्रोसेस में, या कोई गलत आदमी मतलब जो खुद ही बदनाम है वो किसी को रेफर कर रहा है, तो वो भी एक ये फिल्टर आउट हो जाता है कि भैया नहीं करना है वैसे। तो एक आध कोई किसी का किस्सा बताओ कि मतलब आपने किसी को रिजेक्ट किया हो बट उसका स्टोरी पीछे क्या था? एक बहुत ही फेमस ट्रेडर था सर, और मतलब अच्छा खासा पूरा इंटरव्यू कर दिया था, मतलब अच्छा। बस हाँ, कुछ किसी कारणवश रुक गया था इंटरव्यू, जो ये नहीं हो पाया, पब्लिश नहीं हो पाया। और पीछे से हम लोग की ही एक मनी कंट्रोल की जर्नलिस्ट थी जो एक स्टोरी कर रही थी उसके ऊपर। अच्छा, और वो बंदा डेस्परेट था कि मेरा इंटरव्यू आ जाए। ओके। कि वो मतलब लिटरली पीछे, तो वो डेस्परेशन में मेरे को समझ गया यार कुछ तो लफड़ा है। हाँ। है ना, ये इतना क्यों पीछे पड़ा है, इंटरव्यू कराओ करके। तो थैंकफुली वो हमारी जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने वो कर दिया, और फिर तो क्वेश्चन ही उड़ गए। लेकिन वो बस बच गए, वो भगवान की कृपा थी, उसका इंटरव्यू नहीं आया, नहीं तो कांड हो जाता वो। और एक आध कोई मिस्टेक भी हुआ होगा? मिस्टेक ऐसे मतलब कंट्रोवर्शियल वाले मिस्टेक नहीं हुए। मिस्टेक ये हुआ कि वो बंदा जो इतना बड़ा ट्रेडर नहीं था जितना उसने बोला। मतलब था ट्रेडर, अच्छा था, करता था, लेकिन जो नंबर्स बता रहा था वैसा नहीं था उसका किस्सा, है ना। तो वो ये हो जाता है। फिर कुछ रिकमेंडेशंस आते हैं इधर उधर से, वो फिर हैंडल करना पड़ता है। तो रहता है मतलब, लेकिन हर एक बॉल आप
नहीं खेल सकते, इसमें एक आध तो मिस होगा ही होगा। जी जी जी, ग्रेट ग्रेट। सो हमने ये देखा कि आपने मोर देन 200 जी लोगों का इंटरव्यू किया और आपकी बुक मैंने स्टार्ट की है, ऑलमोस्ट उस पर फिल्टर होके 18 है। तो उसके पीछे का क्या थॉट प्रोसेस था कि मेरे को इनको ही रखना है? हाँ, तो इसमें भी सर 40 लोगों का इंटरव्यू किया था बुक में। अच्छा, है ना? हाँ, तो ये 200 के बाहर के भी लोग थे। हाँ टोटल 40 इंटरव्यूज किए थे, मतलब टेली मेरे ख्याल से 40 में से 38 इंटरव्यूज ऐसे हुए हैं जो मैं लिटरली उनके ऑफिस या घर जाके इंटरव्यू किया हूँ। है ना, तो उन शहरों में 3 साल इस वजह से निकल गए। लेकिन उसमें से मार्केट ने कुछ हेल्प किया कुछ लोगों को फिल्टर आउट करने में, मतलब वो ट्रेडर खुद ही निकल गया, वो ट्रेडर कुछ अपना कुछ साइड बिजनेस चालू कर लिया उन्होंने ट्रेडिंग छोड़ के। कुछ ऐसे थे जो जिसमें ज़्यादा सीख नहीं थी, है ना, जिसमें मतलब स्टोरी बोलने में ज़्यादा मज़ा नहीं था। मतलब मैं जब लिखने बैठा तो लिखते ही वो समझ जाता है आपको कि यार ये इतना पंच नहीं है, या किसी और ने तो ये चीज़ बताई ही है ना। और कुछ ऐसे थे, एक तो ऑलरेडी मतलब मेरा बुक काफ़ी मोटा हो चुका था, तो मतलब मैं जब लिखा पूरा 2.5 लाख के ऊपर वर्ड्स से। अच्छा। और जो प्रिंट हुआ है तो 1,30,000 है, तो मतलब आधा बुक मेरा कट के बाहर हो गया। अच्छा। तो वो फिर थोड़ा सा इंटरेक्शन पब्लिशर के साथ भी, तो उन्होंने भी बोला कि भैया ये थोड़ा चाटना पड़ेगा, तो ये वाले हटा दो। उनको भी जो उनका रीडर था, एडिटर पढ़ रहा था, उनका हेल्प लेके ये सॉर्ट आउट हुआ है। ओके, तो क्या थॉट प्रोसेस आपका उस समय था कि मेरे को बुक की, मतलब क्या होता है कि एक होता है ना मेरे को बुक लिखना है पर इस टॉपिक पे लिखना है, ये कहाँ से आपको एक वो आया? सर बुक का मेन टॉपिक वाज मनी कंट्रोल का इंटरव्यू जी। तो मनी कंट्रोल के इंटरव्यू में हम लोग का रिस्ट्रिक्शन रहता है सर, 1200, 1300, 2000 वर्ड मैक्स, क्योंकि हमारे सर्वे के हिसाब से मतलब ज़्यादा कोई पूरा पढ़ता नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ द रीडर्स खाली 2 पैराग्राफ पढ़ के छोड़ देते हैं, इंटरव्यूज नहीं बट नॉर्मल स्टोरीज। तो उसमें ये था कि वो पूरा बोल नहीं पाते थे, मतलब कहानी अच्छी है, बोलना बहुत कुछ है, बट पूरा कैप्चर नहीं कर पाते। और मनी कंट्रोल में एक चीज़ ये देखा था वो इंटरव्यूज में, लोगों को स्ट्रैटेजीज चाहिए था कि ये बंदा पैसे कैसे कमाता है ना। तो हम लोग का फोकस भी अभी भी देखिए आप, इंटरव्यूज का फोकस रहेगा स्ट्रैटेजी क्या है आपका, है ना। तो वो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वो उसका फोकस रहता है, तो वो मेरे को कैप्चर नहीं करना था इस बुक में, क्योंकि आपको भी पता है मतलब स्ट्रैटेजी कितना इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में, है ना। तो वो और हर एक ट्रेडर, आपने पहले जो पूछा था कि हर एक ट्रेडर के लाइफ में स्ट्रैटेजी को अहमियत सबसे कम दी गई है ना। तो वो वाले मेरे को फिर इस उसमें ये था कि आप वैसे लोग को लीजिए जिसने अप्स एंड डाउन्स किया होगा, बहुत बहुत ऊपर नीचे हुआ होगा उनके लाइफ में। तो जैसे ऑप्शन बायर्स होते हैं, है ना, उनके लाइफ में तो ऊपर नीचे ही होता है, मतलब तो 10 में से एक ही बॉल 6 लगता है उनका, तो है ना, तो लेकिन वो 6 लगता है ना। तो वो वाले ट्रेडर्स को भी कि वो आदमी जो 10 में से 9 बॉल छोड़ रहा है या आउट हो रहा है, एक बॉल लेकिन खड़ा है फिर भी मांगने के लिए, उसका माइंडसेट अलग है ना। जो जबकि एक ऑप्शन सेलर है जिसको 10 में से 7 राइट जाता है जी, उसका माइंडसेट अलग है। तो मेरे को दोनों माइंडसेट कैप्चर करना था। तो बुक इज अबाउट माइंडसेट। आप अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज करते हो, करना इज वन थिंग, लेकिन आप किस मतलब मेंटली आप अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर रहते हो। और स्पेशली आपका जब कंटिन्यूस सीरीज ऑफ लॉसेस, जैसे मदन जी का आपने नाम लिया था 21 पे, तो वो बैक टेस्ट किया कि 21 लॉसेज है। तो अभी लास्ट 1 ईयर में शायद और भी लंबा हो गया होगा, मैं पूछा नहीं उनसे, लेकिन 21 बैक टू बैक लॉसेस खड़ा रखना मतलब टूट जाती है कमर सर, है ना। मतलब कोई भी ट्रेडर से पूछे यार 21 इज टू लॉन्ग, मैं स्ट्रैटेजी छोड़ दूंगा, है ना। 7-8 में छोड़ देते हैं, 7-8 तो मैं बोल दिया, मतलब 9 आउट ऑफ एक आदमी 10 में कोई खड़ा रहेगा, 21 खड़ा रहना मतलब वो आदमी में जिगर है। तो वो वैसे लोग थे, मेरे को वैसे बंदे थे। एक और ट्रेडर हैं अब आदित्य पश्रीजा, ह्यूज लेवल पे ट्रेड करते हैं, और जो अप डाउन वो देखें उसके तो मतलब मेरे ख्याल से लॉट ऑफ बिग ट्रेडर्स का तो क्यूमुलेटिव AUM होगा जो, जबकि वो लेवल पर थे। वो बंदा मतलब जो अप्रैल 18 वाला जो किस्सा हुआ था जेन स्ट्रीट वाला, उसमें काफ़ी बड़ा हिट हुआ था, लेकिन अभी वो मतलब जब सारे ट्रेडर्स लास्ट 1 साल में, आप खुद ही बोल रहे हो, मतलब मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ये हुए हैं, वो बंदा वापस वो लेवल पे आ गया, प्रीवियस लेवल पे। अच्छा, है ना। तो ये अलग ही माइंडसेट है सर, ये वो विनर्स माइंडसेट जो होता है ना, ये वो है कि बस मेरे को मतलब लड़ लेना है दुनिया से, मेरे को कमाना ही है ना। तो ये वैसे लोग हैं, तो ये वो 18 लोग हैं। अच्छा, अमेजिंग। सो ये बोल सकते हैं कि इंडिया के टॉप 18 ट्रेडर्स हैं, और कहीं ना कहीं बुक में
उनका माइंडसेट के ऊपर आपने जो फोकस किया वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि जनरली हम लोग यही बात करते हैं कि भाई 20% ही आपका माइंडसेट है, बाकी 80% आपका मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, उन साइकोलॉजी जो हमने इंटरव्यू अभी पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया कि अगर आप अंदर से बॉर्न मतलब एक तरीके से बोला जाता है ट्रेडर्स आर बॉर्न, है ना, तो आपको क्या लगता है, चलो ये क्वेश्चन हमारे पास आता है कि ट्रेडर्स जो होते हैं वो बॉर्न ट्रेडर्स होते हैं कि ट्रेडर्स बनाए जा सकते हैं? सर ट्रेडर्स आर बॉर्न सर्वाइवर्स। अच्छा, है ना, ट्रेडर मतलब आप वो बंदे को कोई भी फील्ड में डाल दीजिए वो सर्वाइव कर लेगा, वो उनका वो माइंडसेट है, बस वो मतलब थ्रू सम, ये इसको अगर हम लोग फ्लिप बोल सकते हैं कि अगर किसी बंदे ने हर लाइफ में अगर सरवाइव किया ही कैन बी अ गुड ट्रेडर। थोड़ा सा अलग मेरा व्यू है सर इसमें। लाइफ में अगर उसने बिजनेसेस में सरवाइव किया है या मतलब से रिलेटेड फील्ड में सरवाइव किया है तो देन ही कैन बी अ गुड ट्रेडर, बिकॉज पढ़ाई एंड ट्रेडिंग आर कम्प्लीटली ऑपोजिट, है ना। मतलब आप फर्स्ट रैंक करो तो इसका ये मतलब नहीं कि आप गुड ट्रेडर हो, इनफैक्ट इट्स ऑलवेज द कॉन्ट्ररी, क्योंकि आप फर्स्ट रैंक करो तो वो ईगो आ जाता है, भैया मैंने हमेशा फर्स्ट किया, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। तो इसलिए हमने ये भी देखा कि डॉक्टर्स और सीए सबसे ज्यादा पैसा लूज की मार्केट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100%। ये मतलब ऑन पेपर है बिल्कुल, है ना। ऑन द अदर हैंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ गुड इंजीनियर्स जो इंजीनियर्स ने किया, तो इंजीनियर्स का अगर आप उनकी पढ़ाई देखोगे जो वे दे अप्रोच साइंस वो अजम्पशन से ही चालू करते हैं, है ना, कि भैया गैस लॉज ले लीजिए, वो गैस लॉज है वो मतलब अंडर आइडियल कंडीशन है, फिर उसमें 50 अजम्पशन आ जाते हैं, तो तब जाके आपकी इंजन बनती है जो 50% एफिशिएंट है ना। तो वो बंदे को मालूम है ये चीज़ करेक्ट नहीं है, तो वो ही इज ओके विद टेकिंग दो स्टॉप लॉसेस, बट सीए लेफ्ट साइड शुड मैच द राइट साइड, है ना, तो वो होता नहीं है। और उनको यही लगता है कि भाई मैंने इतनी पढ़ाई की, मैं इतना है तो मैं को सब फाइनेंशियल समझ में आता है, बिल्कुल मैं कैसे गलत हो सकता हूँ ना। तो बोलते हैं यही कि भाई अगर बैलेंस शीट रीड करने से पैसे बनते तो इंडिया के जो टॉप सीएज हैं बिल्कुल हर कोई बन जाता है, वो एक तरीके से बिलियनियर मिलेनियर बनता, बट कहीं ना कहीं डेफिनेटली एजुकेशन तो आपको हेल्प कर रही है, बट कहीं ना कहीं आपको तो मैं आपको नाम नहीं बताता, मैं किसी बड़े प्रोफेसर से मिला था बीएससी इंस्टीट्यूट में। तो जब मैं मतलब अभी भी स्टिल आई एम अ लर्नर, बट एक टाइम था ना कि जहाँ स्ट्रेटेजी खोज रहे थे हम लोग कि यार कुछ नया मिल जाए, कुछ हो जाए। ये बात है 2015 से मैंने मतलब सर्च करना स्टार्ट किया। उस टाइम पे एल्गोज वगैरह भी एक्सप्लोर किए हैं, सिस्टम वगैरह बैक टेस्ट किया। तो मैं ट्राई करता था कि जो वर्कशॉप्स है वो अटेंड करूं। तो एक बीएससी की जो बिल्डिंग थी वो तो हमको काफ़ी फैसिनेटिंग लगती है एज अ ट्रेडर, मतलब हमारे लिए तो वो मंदिर है। बिल्कुल। तो वहाँ एक वर्कशॉप थी, तो मैं वहाँ पे मैंने अटेंड किया। तो मैं वहाँ पे जब ड्यूरिंग अपना लंच ब्रेक है वो सब प्रोफेसर से मैंने पूछा कि ही वॉज वेरी जीनियस गाय, और वो राकेश झुंझुनवाला के टाइम से मतलब है मार्केट में जी। और मे बी आप जानते भी होंगे लोग। तो उनसे मैंने एक पूछा कि सर अदरवाइज मत लीजिएगा क्वेश्चन, मेरे पास एक क्यूरियोसिटी है आपसे कि आपके पास नॉलेज बहुत अच्छा है, आप प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर उस टाइम पे प्रोफेसर मतलब राकेश झुंझुनवाला की जब उसने स्टार्ट किया था तब उनकी सैलरी 1 लाख रुपए की थी। तो बट मतलब आज की डेट में आपका वेल्थ ऑलमोस्ट वो 300-400 करोड़ पे तो बंदा है वो अभी। पर मैं मतलब अब आज की डेट में जो उस समय 20-25 हज़ार करोड़ पे राकेश झुंझुनवाला थे, उसके आसपास आप क्यों नहीं भटक पाए? और मेरे को ये रीज़न जानना है, और आप अदरवाइज मत लीजिएगा प्लीज़। तो उन्होंने बोला कि डेफिनेटली मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, बट एक चीज़ जो है वो है जिगरा। अगर राकेश झुंझुनवाला के वो समझ में आ गया कि ये स्टॉक अच्छा चल रहा है, तो वो ये था कि अपनी वाइफ के जेवर भी गिरवी रख के वो पैसे इन्वेस्ट कर देता था। तो ये जिगरा मतलब कितना सही लगता है आपको? सर 100% सही है ये। आपको मतलब जिगरा बोल लीजिए और कन्विक्शन बोल लीजिए। हाँ, जैसे मैं अशित से भी मिला हूँ। हाँ, अशित का भी यही बोलना है कि एक बार मेरे को सेटअप में कन्विक्शन आ गया ना, और अगर मैं उसमें अपना फुल थ्रोट नहीं कर रहा हूँ, ऑल इन नहीं जा रहा हूँ, तो फिर मेरा कोई मतलब नहीं कन्विक्शन का। तो आपने ये क्या कॉमन देखा है ये चीज़? सब में देखा है सर ऑलमोस्ट, है ना। मतलब वो बंदा रिस्क मैनेजमेंट अपनी तरफ है, रिस्क मैनेजमेंट करते हैं वो, लेकिन उनका बेस्ट केस सिनेरियो का भी रिस्क मैनेजमेंट रहता है कि ये बंदा अगर ये स्ट्रैटेजी चल रहा है, ये मतलब सारे कंडीशंस फर्टाइल हैं उस स्ट्रैटेजी के लिए, तो वो अपना ये
और वही वो पैरेटो प्रिंसिपल है सर, 20% ऑफ योर ट्रेड विल गिव यू 80% ऑफ द प्रॉफिट, है ना? सब जगह सब जगह वही सब है। जगह वही है। तो इसमें एक मतलब उदाहरण ये देना चाहूँगा, जो आपने इस टॉपिक पे पहले भी बात किए थे, इस आपके पास समझ लीजिए आपने बचपन में 10 पेड़ लगाए, है ना? 10 पेड़ में से आपने 10 को पानी दिया, 10 को फर्टिलाइजर दिया, 2 पेड़ अच्छे से उग रहे हैं, जी, है ना? आपका ध्यान कौन से पेड़ पे रहेगा, ये 2 पे या वो 8 पे? ये 2 पे। 2 पे, वही 2 को आप बड़ा करेंगे। इन्वेस्टिंग भी वही है। आप 10 पे डालिए, 2 चल रहे हैं, उसी पे आप अपना फोकस रखिए, और उस पे फोकस भी आपको फिर और थोड़ा सा बिल्कुल। फिर आप जैसे conviction के पेड़ साथ बढ़ेगा तो आप और और डालोगे डालेंगे। फर्टिलाइजर, और ये ध्यान दोगे उस पे, है ना? तो राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफे ने भी वही किया। हाँ, क्योंकि उनके मेजर पोर्टफोलियो अगर इसकी भी बात करें तो मेजर पैसा भी इन लोगों ने वैसे ही बनाया, जैसे वॉरेन बफेट ने कोको कोला और ये सब कंपनीज में पैसा बनाया, इन्होंने अपना टाइटन में पैसे बनाए, और ये बहुत बड़ा एक वेल्थ क्रिएटर इनके लिए बना। हाँ। तो कॉन्सेंट्रेटेड बेट जो आज, तो मेरे को ये लगता है सर कि जो हम लोग को बताया जाता है, किया जाता है ना, मेरा पर्सनल है, आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि जो इन जनरल डाइवर्सिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं, या जो लोग बात करते हैं कि आपको डाइवर्सिफाई होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पर इन लोगों ने बड़े पैसे कॉन्सेंट्रेटेड बेट पे बनाए, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेटेड बेट भी लेने पड़ेंगे लाइफ में? लेकिन आपको कौन सा वाला बेट चलेगा वो पता नहीं ना। हाँ, वो गाड़ी चलने के बाद मालूम पड़ती है वो फास्ट जाएगी या नहीं, है ना? तो इनिशियली तो आप छोटा ही लोगे, बट जैसे वो आगे बढ़ा तब आप कॉन्सेंट्रेट करते लगे आप उस पर। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं बुक के बारे में। तो जैसे आपने कीरू का भी इंटरव्यू किया था, तो कीरू का आपको क्या सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा? सर, कीरू वो बंदा है, वन ऑफ द फर्स्ट गाइस था जो जॉब करते करते अपना स्ट्रैटेजी बना दिया था, ऑटोमेट कर चुका था वो लड़के ने, है ना? और काफ़ी इन डेप्थ स्टडी किया। आप उसके ब्लॉग्स देखिए, मतलब इवन वो कोरा में जब रिप्लाई करता था या ब्लॉग देखिए, उसमें द डेप्थ ऑफ नॉलेज इज अमेजिंग, है ना? और वो बंदा ऐसा नहीं कि ज्ञान देके छोड़ दिया, वो प्रूव करता था, वो ट्रेड लेके दिखाता था लाइव मार्केट में। मतलब उसके शूट्स आप देखिएगा, ब्लॉग्स देखिएगा, तो मतलब वो वही स्ट्रैटेजी वो प्रूव करके दिखाया है ना? तो बंदे में कन्विक्शन अलग लेवल है, मतलब अच्छा कॉलेज से पढ़ा हुआ है, अच्छे जगह काम करता था वो, है ना? तो वो कन्विक्शन उसमें है कि ये मेरी चल रही है, ये मैं करूँगा। और वो अपनी जो खुद जो वो बोलते हैं ना, वो रेस्टोरेंट में लिखा रहता है तो ओनर ईट्स ओवर हियर, तो ये बंदा भी अपने वैसे ही है, अपनी जो स्ट्रैटेजी चलती थी वही बांटा है उसने लोगों में, है ना? फिर अभी जब सभी आ गई तो वो सब बंद हो गए हैं, लेकिन खुद के जो ट्रेड्स हैं वो वही करता है, जो खुद बना रहा है वही दूसरों को दे रहा था वो। जी, तो मैं मोटा मोटी देख रहा था, आपने हर सेगमेंट के लोगों का कवर अप किया, मतलब आपने डिवाइड भी वैसा किया कि भाई जो स्कैल्पर है, पोजिशनल ट्रेडर है, और एक तरीके से इंट्राडे है, और अलग अलग उसमें आपने डिवाइड किया, सेलर्स भी लिया है इसमें, बायर्स भी आपने लिया है। तो अगर हम लोग स्पेशली सेलिंग साइड में बात करें, तो आपको बायर्स और सेलर्स में मोटा मोटी मेजर क्या डिफरेंस समझ में आया? सर, माइंडसेट। वो सेलर आदमी कभी बायर नहीं हो सकता, बायर कभी सेलर नहीं हो सकता है। बहुत कम ऐसे मिलेंगे आपको, लाखों में एक जो दोनों करते हैं, जी, है ना? बट सेलर का माइंडसेट अलग है, उसको अपने आप मतलब अपने स्ट्रैटेजीज को ज़्यादा राइट देखने की आदत है, और वो उसी तरह से डिज़ाइन करते हैं स्ट्रैटेजीज। और ये बंदा जो बायर है, ही इज़ ओके विद, लेकिन वो एक दो जो लूज बॉल आएगा उस पर उसको 6 मारना है। तो मतलब हिट रेशियो आपको हाई चाहिए, हिट रेशियो हाई चाहिए सेलिंग में, इसमें हिट रेशियो कम चाहिए। जैसे हर्षित ने बोला है कि मैं पूरा दिन अगर बैठा हूँ मार्केट में, है ना, मेरा टाइम वेटिंग में जाता है ना, मेरा टाइम ट्रेड लेने में नहीं जाता। उसके ट्रेड मतलब मोस्टली PTST वाले रहते हैं, तो वो रात को जो मूवमेंट, शाम को जो मूवमेंट आता है वो पकड़ के अगले दिन कर देता है, लेकिन ड्यूरिंग द डे भी पकड़ता है वो। तो उसको वो जब सब दिखना चाहिए वो उसको, लेकिन अगर वो बैठा नहीं स्क्रीन के सामने तो दिखेगा नहीं, है ना? तो उसको वो मतलब एक हंटर की तरह, एक स्नाइपर की तरह बैठना पड़ता है। वो सारे कंडीशंस राइट हो गए तब मैं ट्रेड लूँगा, तो वो पेशेंस वाला गेम है ना? तो वो सेलर भी रहता है उस मतलब आजकल के जो स्पेशली प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स और जो बच्चे लोग हैं नए वाले, उनका तो हर मिनट में एक स्ट्रैटेजी रन होता है ना? तो स्ट्रैटेजी उनको, वो पेशेंस वाला गेम नहीं है उनका। तो ये मेन डिफरेंस है सर इनमें। ये बंदे का वो माइंडसेट है कि मैं रुकूंगा, है ना, कि मतलब वो जो हंटिंग करना है मेरे को, तो मैं ये डाला हूँ मैंने, वो जाल नहीं डाला है मैंने, वो रॉड डाला है, वो पकड़ के ऊपर आएगा मछली, और दूसरे सेलर है वो जाल डाल देते हैं, है ना? तो जितने आगे जो चले गए ऐसा है। तो वो मेन डिफरेंस है। तो अगर हम लोग बायर्स और सेलर्स की हम लोग बात करें, ठीक है, तो अब अच्छा ठीक है,
अगर शिशिर अस्थाना को एक बंदा मैं ब्लैंक देता हूँ कि भैया ये बंदा ब्लैंक है, हाँ, और आपने इतने सारे लोग के एक्सपीरियंस, क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस लिए हैं और विदाउट बायस्ड, उस बंदे को आपको एक चीज पे, मतलब आपको उसको एक्चुअल में ट्रेडर बनाना है, तो आप किस पे जाएंगे? सेलिंग में जाएंगे, बाइंग में जाएंगे? सर सबसे पहले तो बेसिक सिखाऊंगा उसको, है ना, मतलब उसका पूरा गणित आपको आना चाहिए। मतलब सेलिंग और बाइंग वो बंदे का नेचर के ऊपर है सर, है ना। मतलब आपका, अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ, मेरे को दिख रहा है आपका नेचर लिटिल मोर कॉशियस है, जिसमें आप अपने आप को ज़्यादा सही करना चाहते हो, या यू वोंट बी एबल टू टेक लॉट ऑफ लॉसेस, है ना। जैसे बॉक्सिंग में मोहम्मद अली रहता है, वो सामने वालों को थका देता है मार मार के, है ना। वो ही वुड हैव बीन अ गुड ऑप्शन बायर, है ना। बल्कि ऑन द अदर हैंड यू हैव पीपल हु वुड लाइक टू गो शेवाक लाइफ, है ना, जिसको मारते ही रहना है, वो दे विल बी अ गुड ऑप्शन सेलर। वैसे हैं तो आपका नेचर विल डिसाइड, इट्स नॉट योर एजुकेशन बैकग्राउंड और एनीथिंग एज, मतलब वो ब्लैंक होके आएगा, लेकिन उसको मेरे को समझना पड़ेगा वो बंदा कैसा है। बट मैं अगर बोलूँ कि सर मेरे को एक चीज में काम करना है आने वाले टाइम में, और आप जो बोलोगे मैं वो स्ट्रेटेजी को फॉलो करूंगा, तो आप मेरे को क्या सजेस्ट करोगे? तो फिर मैं बोलूंगा कि भैया मतलब ऑप्शंस में बोल रहे हो या ऑप्शंस में ही बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग के तो फिर point of मतलब view अगर से। स्टार्टिंग में उसको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है तो सेलिंग में ही जाए, सेलिंग में जाए, है ना। तो उसमें कॉन्फिडेंस बनेगा, एक बार पैसा बनाने सीख लिया, एक बार पैसा घर आने लगा, फिर भले आप कुछ ज़्यादा कमा लें, मतलब थोड़ा आप ये, तो आने दो। आप ये बोल सकते हो कि आपने जितने लोग का इंटरव्यू किया है उसमें से अगर ऑप्शन सेलर्स हैं तो क्वांटम ऑफ विनर्स ऑप्शन सेलर्स के ज़्यादा हैं ऑप्शन बायर के कंपेयर में? सर ऑप्शन सेलर्स के थोड़ा सा इसलिए ज़्यादा हैं, और दैट्स ट्रू, ऑप्शन सेलर्स के ज़्यादा हैं, क्योंकि एक तो प्रॉप ट्रेडिंग में ऑप्शन सेलर्स को ही पैसा मिलता है, ऑप्शन बायर्स को नहीं मिलता, वो खुद के पैसे से ही करता है बेचारा। तो एक आध मतलब 100 में एक ट्रेड के लेवल ही दे दें वो, लेकिन मेनली ऑप्शन सेलर्स को ही पैसा मिलता है, तो इसलिए। और थीटा है आपके साथ सर, टाइम डीके है आपके साथ, है ना, तो ऑप्शन सेलर नेचुरली हैज मोर दिस थिंग। मतलब सेलिंग बिजनेस मार्केट में ऐसा है कि जो आप एक चीज़ों को लेके स्टार्ट कर सकते हो, और क्या रीज़न है कि सेलर पैसा बना रहा है? सेलर्स फ्रैंकली 2025 में बहुत कम सेलर्स ने पैसा बनाया जी। है, लेकिन सेलर्स बेसिकली आप कोई भी, स्पेशली आप बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म पे, कोई भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, कोई भी ऑप्शन सेलिंग का स्ट्रैटेजी दिखाओ, 62% 67% दिखाता है सक्सेस रेट, है ना। तो वही रीज़न है पब्लिक इमीडिएटली चली जाती है कि यार इतना सक्सेस रेट तो आ रहा है 65%, है ना, तो मैं उसमें, और फिर वो क्यूमुलेटिव रिटर्न जो देखते हैं वो उसमें वो कूद जाते हैं। लेकिन जो स्लिपेजेस है और बाकी के अदर पैरामीटर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स वैसे हैं जो एंड ऑफ द मिनट डेटा देते हैं, जी, है ना, बीच ऑफ द मिनट का ऊपर नीचे जाके वो कत्लेआम हो गया, वो पकड़ता ही नहीं है वो बंदा, है ना, तो वो उसमें मर जाते हैं काफ़ी लोग जी। तो ये है कि मतलब आपको फिर वो सारे फैक्टर्स पकड़ने पड़ेंगे, या टिक बाई टिक आपको डेटा पे रन करना पड़ेगा, है ना। तो लेकिन वो सारे दोज आर वेरी कॉस्टली वे ऑफ डूइंग बैक टेस्टिंग, है ना। या फिर जैसे मतलब आपको इंटरडे पे करना है, तो जैसे मदन ने सजेस्ट किया था, मतलब आपको वो उतने नंबर ऑफ ट्रेड्स पे बैठने पड़ेंगे, है ना, भले 1 मिनट एक टिक वाला ट्रेड हो, तो वो पूरा सीखना पड़ेगा कि भैया इधर गया मेरा तो स्टॉप लॉस हो गया, जबकि एंड ऑफ द मिनट वाले में तो दिख ही नहीं रहा स्टॉप लॉस हुआ, तो वो गलत ये हो जाता है। तो शिशिर सर, आपने कई लोग से ऐसे भी मिले होंगे जो दोज आर गुड ट्रेडर बट ऑल्सो गुड बिजनेसमैन, दे आर रनिंग देयर मल्टीपल वेंचर्स, और बट आपको कई बार, जैसे हम लोग क्या होता है कि अपने व्यूज तो रखते ही हैं सामने वाले के ऊपर, तो आपने किसी को ऐसा बोला है कि तुम ट्रेडिंग में बहुत अच्छा करते हो और मल्टीपल तुम जो डाइवर्सिफाई किए हो उसको तुमको करके ट्रेडिंग पे फोकस करना चाहिए, ऐसा कभी आपने बोला है किसी को? बोला नहीं, लेकिन आजकल सर इसलिए करते हैं कि 2 ही एक्सपायरी बचा है, हाँ, बेचारा बाकी दिन क्या करे तो उसे मजबूरन कर लेता है कुछ ना कुछ टू कीप हिमसेल्फ बिजी, है ना, वो एक हो गया। लेकिन है इससे मतलब ट्रेडर जो थोड़ा सा फोकस हट जाता है उनका, बट मेनली बिकॉज और कुछ काम है नहीं, या फिर उनके पास सिस्टम इतना परफेक्ट हो गया है कि उनकी शायद ज़रूरत नहीं है, आज आल्गो पे उन्होंने बिठा दिया है अपना रेगुलर चेप्स, रिस्क मैनेजमेंट चेक करते रहते हैं उन लोग, तो वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो जाते हैं। बट ऑनेस्टली बोलूँ, मतलब फॉर अ गुड ट्रेडर, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल जैसे नरेश हुए या शिवा हुए, दे आर सो डिसिप्लिन, है ना। तो वो एक बार वो डिसिप्लिन सिस्टम में आ गया ना, तो आप कोई भी बिजनेस करोगे, आप वो डिसिप्लिन लेके जाते हो अपने साथ। मतलब अभी जैसे जनरली बोला जाता है कि भाई सिस्टम बनाओ, हर बिजनेस में ये बोला जाता है सिस्टम बनाओ और टीम बिल्ड करो। करेक्ट। और वो टीम आपकी जो चीज़ें हैं एग्जीक्यूशन की, क्योंकि एक टाइम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मैं अपने एग्जांपल ले सकता हूँ, तो ये होता है कि जब आप सिस्टम बना लेते हैं और आपको पता है कि यही स्ट्रैटेजी रन करना, और दैट इज़ अ वेरी बोरिंग थिंग, क्योंकि
एवरीडे का एक्साइटमेंट नहीं है। बिल्कुल। आपको ये पता है कि बॉस अगर मैं ट्रेंड फॉलोइंग की बात करूँ, एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो मैं 2017 से रन कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट 9 साल हो गए ट्रेंड फॉलोइंग, और हार्डली कुछ ट्रेड मिस किए होंगे, और मिस भी किए थे कि 1-2 बार हमने सिस्टम ही बंद कर दिया था उठा के, बिकॉज सिस्टम चला गया था मैक्सिमम ड्रॉडाउन में, हिस्टोरिकल ड्रॉडाउन हिट किया था। फिर हमने देखा कि यार अगर ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे तो फिर समझ में आया कि चलो फिर से अगेन रीस्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो आपके नेचर को भी सूट करती हैं, बट ड्रॉ डाउन और आपको ओवर द पीरियड ऑफ मेच्योरिटी आ जाती है कि यार ये पार्ट ऑफ गेम है। आप डे इन डे आउट के M2M आपको एक्साइट नहीं करते हैं, मंथली पे भी कुछ एक्साइट नहीं करते हैं, क्योंकि आपने कई बार ऐसा भी है कि 5-6 महीने का भी ड्रॉ डाउन देखा है, तो आप ईयरली बेसिस पे अपना एक करते हैं। तो क्या होता है कि हर दिन आपके लिए एक्साइटमेंट के लिए कुछ नहीं है, दैट इज अगेन अ बोरिंग दिस थिंग। तो कई बार हम लोग उसको एग्जीक्यूशन दे देते हैं लोगों को, भाई ठीक है तुम एग्जीक्यूट करो, मैं शाम को देखूंगा कि एग्जीक्यूशन और इसमें क्या डिफरेंस है, दैट्स इट। तो ऐसे भी ट्रेडर्स हैं मार्केट में, बहुत हैं सर ऐसे कि मतलब उन्होंने आउटसोर्स कर दिया। एक दो तो ऐसे हैं सर कि वो स्क्रीन पे डरते हैं देखने, स्ट्रैटेजी सब बना दिया, वेक्टर सब कर दिया, लेकिन ट्रेड लेने में डरते हैं, है ना। तो वो अपने लिए आगे ट्रेडर्स ऐसा खड़ा कर देते हैं जो वो एग्जीक्यूट करते हैं, और वो शाम को आके अपना हिसाब देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो वैसे भी लोग हैं। हाँ, दैट्स ऑल्सो गुड वे। मतलब आपका साइकोलॉजी से दूर हो गए, आप मेरे को लॉस नहीं देना, मैं रिस्क मैनेजमेंट करके दे दिया, है ना। लेकिन अगर मेरा 1 लाख 2 लाख लॉस दिख रहा है तो मेरा साइकोलॉजिकली मैं कट कर दूंगा, है ना। लेकिन जब आपने सामने वालों को देखा है दिया है पैसा, तो मेरे को तो रात को ही देखना है, क्योंकि आप एंड ऑफ द वही जो एंड ऑफ वन कैंडल की बात करते हैं, आप एंड ऑफ द डे का रिपोर्ट देख रहे हो कि स्विंग। क्योंकि क्या होता है हम लोग भी कई बार अगर सिस्टम में बैठे हैं, दिख रहा है प्रॉफिट आ रहा है, फिर मार्केट लॉस चले जाता है, फिर प्रॉफिट आता है, फिर लगता है बुक कर लेना। तो ये जो माइंडसेट है, ये गेम खेलता है आपके साथ, खेल रहा है, वो कहीं ना कहीं फिर आप जस्ट एग्जिट करोगे, फिर वहीं से पता लगा आपका वो बड़ा ट्रेड। बिल्कुल। और 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स यही करते हैं सर। वो अगर 3 रॉन्ग ट्रेड हो रहा है, प्रॉफिट में जाके नीचे आया है, तो बंदा स्ट्रैटेजी चेंज करेगा और ऊपर बुक करेगा। तो मैंने ये भी पढ़ा था सर कि कहीं पे लोग पैसा लूज नहीं करते हैं, पीपल लूजिंग बिकॉज दे आर नॉट विनिंग बिग। करेक्ट। क्योंकि जब आपके बड़े विनर्स आ रहे हैं तो आप उससे आउट हो जा रहे हैं। बिल्कुल। बट आप प्रॉफिट तो पकड़ गए। तो अभी हम जैसे एल्गो रन करते हैं, तो एल्गो में कई बार ऐसा होता है, मेरी टीम बोलती है कि सर 0.6 0.7 आ गया, या कई बार ऐसा भी होता है कि 1% भी आ गया। पहले की बात है, अभी तो बहुत रेयर है। तो आप सर बुक कर लो। तो फिर हमने 1-2 बार किया, सिस्टम में एग्जिट भी किया। फिर ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग रन जब हमने चेक किया और जब लाइव रिपोर्ट और बैक टेस्ट को हमने मैच किया, तो हमको समझ में आया कि सिस्टम ने ज्यादा आउट परफॉर्म किया। उसका रीजन एक यही मिला हमको कि आप स्टॉप लॉस में कभी ये नहीं होगा कि आप आधे % का लॉस था सर, चलो आप हमने 30 पैसा 20 पैसे देके एग्जिट हो गया, आप लॉस में पूरा दे रहे हैं। करेक्ट। ये सब दिमाग हमारा रन होता है ओनली इन प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। तो वो कहीं ना कहीं इवन स्टॉक्स में भी यही होता है। बिल्कुल। आपने कोई 500 का स्टॉक लिया, 700 हो गया, तो हमको लगता है कि चलो एग्जिट कर दो। करेक्ट। बट वही 500 का स्टॉक 300 400 200 होता है, तो होप गेम में हम लोग बैठ जाते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, मेरे को ये समझ में आता है सर कि विनर्स का जो हमने बात की है, और पर्सनली जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिंग में एक चैलेंजिंग जॉब लगा, वो ये है कि आपके जो विनर्स हैं, या 2 तरीके की स्ट्रैटेजी है। तो आप एक तरीके से पिरामिडिंग कर रहे हैं और एक मार्टिंगल कर रहे हैं। तो पिरामिडिंग इज द बिगेस्ट चैलेंज। पिरामिडिंग पब्लिक कर नहीं पाती है सर कोई। हाँ, तो आप कितने ट्रेडर्स को जानते हैं जिन्होंने एक्चुअल में पिरामिडिंग किया है? ये वाले जो 18 हैं, ऑलमोस्ट हर एक आदमी ने पिरामिडिंग किया है। ओके। है ना। मार्टिंगल कोई नहीं करता है, इसमें सारे के सारे पिरामिडिंग वाले हैं, और पैसा उनका सबसे ज़्यादा पिरामिडिंग में ही बना है। पिरामिडिंग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। पिरामिडिंग मतलब आप तभी ऐड कर रहे हो, एक पोजीशन आपने ले लिया, एक कंडीशन फुलफिल हो गया, एक कंडीशन वो आपने ले लिया, ट्रेड आपके तरफ गई, है ना, तब आप दूसरा पोजीशन ऐड करते हो, फिर और गई आपके तरफ, तब तीसरा ऐड करते हो। तो कई लोगों का ये रूल्स है कि 4 या 5 के बाद मैं नहीं ऐड करूँगा, और कि उतना बड़ा मूव प्रोबेबली पहले बहुत कम आया है, तो फिर और कैपिटल क्यों अलोकेट करूँ, और रिस्क मेरा काफ़ी उधर एक्स्ट्रा हो गया है। तो वो लोग नहीं करते। 4 या 5 तक, मैक्स 5 होगा। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स 5वें पे स्टॉप कर देते हैं, फिर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आगे करते जाते हैं, वैसा है। लेकिन मार्टिंगल वाले मैं सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं देखा हूँ। मार्टिंगल वाले मतलब एटलीस्ट ये 18 में तो नहीं है ना। तो कुछ लोग करते हैं, एक आध बार किया है और पैसा बनाया है, लेकिन मोर ऑफन देन नॉट उन्होंने छोड़ दिया है कि अरे यार ये तो चला नहीं, एंड दिस वाज अगेंस्ट व्हाट
आई हैव लर्नड ओवर द इयर्स, तो वो बंद कर देते हैं वो करना। तो अभी मेरे को यही लगता है कि अगर कोई ट्रेडर अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, मतलब ट्रेडर मतलब प्रॉफिटेबल है बट वो कहीं स्केल अप नहीं कर पा रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं पिरामिडिंग चाहिए। क्योंकि हमने भी टर्टल ट्रेडर्स जो था वो बुक से यही रीड किया है, यही पढ़ा है कि भाई उन लोग बस विनर्स में, इवन राकेश झुनझुनवाला ने भी बोला है, सब लोगों ने यही बोला है। तो ये एक कॉमन फैक्टर है बिल्कुल कि अभी आपको मतलब आपको ये पता नहीं कि ये ट्रेड राइट जाएगा कि रॉन्ग, इस पे आपका कंट्रोल नहीं है, मार्केट पे कंट्रोल नहीं है। इवन मैं मदन का भी पढ़ रहा था तो उसने बोला कि भाई SGX मैंने 10-12 साल पहले देखा होगा, न्यूज भी मैं नहीं देखता हूँ, बिकॉज आपकी कोई चीज पे कंट्रोल है ही नहीं, तो आपको दिमाग क्या लगाना, दिमाग खराब करना जी। तो पिरामिडिंग इज द पावरफुल, वेरी 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 पावरफुल, वेरी पावरफुल। दो चीज है सर इसमें, एक आप मनी मैनेजमेंट जो विच इज पार्ट ऑफ पिरामिडिंग इज पार्ट ऑफ दैट, एंड रिस्क मैनेजमेंट, मतलब आप एक ट्रेड पे कितना रिस्क कर रहे हो, ये आपका काफ़ी हद तक आप खुद ही ये करते होगे, इसको फॉलो करते होगे, है ना। ये दो चीज़ रहा तो आप रैंडम स्ट्रैटेजी भी उठाओ तो भी आप पैसा बनाओगे, है ना। कोई भी स्ट्रैटेजी आप उठाओ, ये दो चीज़ फॉलो करो, क्योंकि हर स्ट्रैटेजी का अपना समय आता है ना। एक स्ट्रैटेजी 920 जैसे ये साल चली, उसके पहले 3 साल नहीं चली थी, और उसके पहले जब लोगों ने चालू किया था उसके पहले तो बहुत चली थी, है ना। तो एक जो सबके नज़र में आता है वो चलती नहीं है, लेकिन उसको भी आप अगर रूल्स के साथ फॉलो करो तो भी आपको बड़ा लॉस नहीं देगी। अगर एक आध साल नहीं चली, अगले साल चल जाएगी तो वो बहुत बड़ा प्रॉफिट दे जाएगी। क्योंकि हमने कॉमन यही देखा है कि कई लोगों ने मतलब दे आर रनिंग बिग फंड्स, और बट यही है कि हर दिन कोई नया स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं, और स्ट्रैटेजी चेंज करते करते हॉपिंग कर रहे हैं, पता चला फिर पुरानी स्ट्रैटेजी काम कर रही है, फिर पता चला कि यार फिर जो चेंज किया था उसमें ड्रॉडाउन्स लग गए। तो स्ट्रैटेजी तो, क्योंकि सर मैं आपको बताऊं कि मैंने पर्सनल देखा, जब मैंने अपनी लर्निंग चालू की थी तो कुछ ऐसे ही इवेंट्स के थ्रू कुछ और यूट्यूब के थ्रू कुछ फॉरेन ट्रेडर्स का भी मैंने इंटरव्यूज वगैरह देखा। वो सिंपल सा ट्रेड करते हैं मूविंग एवरेज में, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो मूविंग एवरेज पे ट्रेड करते हैं और दे आर प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और कुछ ऐसे ट्रेडर्स हैं इंडिया में जो बात करते हैं हाई फाई क्वांट की, HFTs की, और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बताते हैं चीज़ों को। तो मेरे माइंड में भी ये था कि भाई जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, आप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि आपकी स्ट्रैटेजी भी कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए। बट एक मैच्योरिटी से समझ में आया कि आप पैसे मूविंग एवरेज से भी बना सकते हो। बिल्कुल, कोई भी चीज़ सर सिंपल चीज़, आप दीपक सिंह तनवर का इंटरव्यू पढ़ेंगे इसमें, तो बंदा प्रीवियस डे हाई के ऊपर ट्रेड लेता है, ब्रेकआउट आया प्रीवियस डे हाई के ऊपर। निवी जी का पढ़ेंगे, न्यू हाई पे ट्रेड लेते हैं, है ना। आप नूरेश का पढ़ेंगे, वो भी न्यू हाई के आसपास से ट्रेड लेता है, कुछ कंडीशन मीट हो गए तो है। सिंपल चीज़ है, एकदम सिंपल रूल्स है, नो इंडिकेटर कुछ भी नहीं। जब ऑन द अदर हैंड देयर आर सम ट्रेडर जो 180 इंडिकेटर लगा के उसको रैंक लेके फिर करते हैं, वो भी पैसा बनाता है, ये भी पैसा बनाता है ना। आपके स्वाद अनुसार आपको ये रहेगा, है ना, इंडिकेटर क्या यूज करना। क्योंकि अल्टीमेटली इंडिकेटर बन ही आपका रहा है ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम से ही बन रहा है, कोई और चीज़ें तो इंग्रेडिएंट है नहीं। बिल्कुल, तो आपको अलग अलग मतलब यही कि ठीक है मल्टीपल कर रहे हैं तो आपको कंफर्मेशन मिल रहा है। बट ओवरऑल ये क्रिस्प यही है कि अगर आप कर रहे हैं तो सिंपल स्ट्रैटेजी पकड़िए, कंसिस्टेंसी में रहिए, और कहीं ना कहीं धीरे 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 सक्सेस मिलेगा। शॉर्टकट नहीं है, और जितना ग्राउंडेड रहेंगे उतना अच्छा आप ग्रो कर सकते हैं। 100%। जैसे आपने बोला आपको 2017 वाला ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है ना, चलते रह रहा है, और मतलब वो कर रहे हो आप। इवन अगर आपने कैपिटल शायद ज़्यादा उधर डाला होता तो और ज़्यादा अच्छे से करते। हाँ नहीं तो हमारा प्रॉब्लम यही था। मैं आपको बताऊँ, अपना पर्सनल बताऊँ कि 2017 में जब मैंने चालू किया तो मैंने अच्छे पैसे बनाए, और हम बहुत ही फास्ट उसको स्केल अप कर गए क्योंकि अच्छे पैसे बन रहे थे। और उस समय हम लोग फ्यूचर में ट्रेड कर रहे थे, बैंक निफ्टी में। अब ये समझ में आया कि जब वो सिस्टम जब बिगेस्ट ड्रॉडाउन में गया, तो सिस्टम जब आपका बिगेस्ट ड्रॉडाउन में जाता है तो आप सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे आप ट्रेड करते हैं, और उस समय ऐसा लगता है कि भाई अब तो हमको एक होली ग्रेल मिल गया, अब इस पे ही हमको अब पूरी लाइफ सेट है, कुछ करना ही नहीं है। फिर जब आपको वहां से मार पड़ती है तो आपको बड़े कैपिटल में लाइक आपने एक लॉट करके आप बढ़ाते गए, बट हाईएस्ट पॉइंट में से जब आप लोएस्ट पॉइंट आएंगे तो आपको बड़ी मार पड़ेगी। तो फिर हमको समझ में आया कि ये जो स्ट्रैटेजी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये समझ में आया कि हमको डाइवर्सिफाई करना है।
तो फिर मैं ऑप्शन बाइंग में गया, फिर बाइंग में फिर समझ में आया कि ड्रॉडाउन ज़्यादा है, फिर हम सेलिंग में गए, सेलिंग में भी समझ में आया कि कम पैसे हैं और रिटर्न थोड़ा रियलिस्टिक रखना है। तो जब हमने सब स्ट्रैटेजी को ऑप्टिमाइज कर लिया तो फिर समझ में आया कि हर, आप जैसे खाना खाते हैं तो आपको सब चाहिए, अचार भी चाहिए, पापड़ भी चाहिए, तो सब स्ट्रैटेजी को आप कंबाइंड रखिए ताकि आपको हर मार्केट के फेज में आप सरवाइव कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मनी, सर्वाइवल इज द मस्ट कि आप कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमको यही समझ में आया कि आपको अगर प्रॉपर पोजीशन साइजिंग से आप ट्रेड कर रहे हैं, जैसे अगर मेरे पास उस समय 100 रुपए थे तो 100 रुपए के 100 रुपए में आई वाज डूइंग अ ट्रेंड फॉलोइंग फ्यूचर वाला, तो उस पर ड्रॉ डाउन आएगा तो अगेन आई कैन लूज 30% 40%। फिर हमको समझ में आएगा ये 100 रुपए का 10 रुपए लगा लो और वो 100 रुपए को आप 1000 रुपए कर लो, ताकि आपका ये जो ड्रॉ डाउन है कहीं ना कहीं वो ओवर द पीरियड परसेंटेज कम आ गया। तो वो क्लियर हमको एक थोड़ा सा समझ में आया। तो वो एक चीज़ें थी जो हमने इनकॉर्पोरेट किए। वेरी गुड। नहीं, काफ़ी ट्रेडर्स जो हैं वो भी वैसे करते हैं। जैसे एक ट्रेडर है 42 स्ट्रैटेजीज करता है दिन में, है ना, लेकिन उसमें से जो अच्छे चलते हैं उसमें एलोकेशन ज़्यादा देता है, लेकिन जो नहीं चल रहे हैं उसमें एक लॉट तो रखता ही है वो, कम से कम तो रखता ही है 0.1%। तो एटलीस्ट उसको मालूम पड़े इसका अच्छा टाइम कब आ गया, टाइम अच्छा। तो वो सारी चीज़ें वो करता है। तो जिसमें जो चल रहा है वो बिकता है। वो टिपिकल दुकानदार मेंटालिटी है सर। आप 10 सामान रखा है दुकानदार ने, जो ज़्यादा चल रहा है उसका ज़्यादा क्वांटिटी रखता है ना? वैसे ही है। मैं कुछ इंटरव्यूज़ देख रहा था, जैसे आपने विवेक बजाज सर का भी लिया है। वो एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने एजुकेशन पे तो काफ़ी अच्छा काम किया है और उनका अपने पर्सनल चीज़ें भी देखी है और मतलब बैकग्राउंड भी उनका काफ़ी अच्छा देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से ही आते हैं। बट उन्होंने कुछ नई चीज़ें ट्राई की, नई चीज़ें क्लिक भी की डेफिनेटली। एज अ ट्रेडर उनकी जर्नी कैसी रही? तो विवेक जी का ना, जैसे उनका बिजनेस मतलब ही इज व्हाट यू कैन कॉल अ सीरियल एंटरप्रेन्योर, है ना, एंड लार्जली सक्सेसफुल अक्रॉस। तो उनका ट्रेडिंग भी थोड़ा बहुत वैसे ही है। मतलब एक चीज़ की है, वो फॉरेक्स में काफ़ी अच्छे थे वो। उनको जो आर्बिट्राज जो गैप था जब ऑप्शन स्टार्ट हो रहा था, तो उस टाइम पे उन्होंने वो जो सिंथेटिक फ्यूचर्स में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। फिर करेंसी मार्केट में वो काफ़ी बड़ा काम करते हैं, तो वो प्राइस डिफरेंस पे बहुत काम किया उन्होंने, है ना। तो वो एक एडवांटेज था उनको कि जब मार्केट जब इम्परफेक्ट था वो टाइम पे वो एंटर करके उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो इम्परफेक्शन को पकड़ा है, आर्बिट्राज कर करके वो गैप कम हो गया। मतलब करेंसी में ही वॉज प्रॉब्ली द बिगेस्ट ट्रेडर इन द कंट्री व्हेन ही जब उन्होंने किया था ट्रेडिंग। फिर जब भी उनको गैप लगा कि कुछ है, तो वो जैसे ट्रेडिंग में इनिशियली वो थोड़ा ब्रेक लिए, फिर वो IM में ये करने गए, मैनेजमेंट करने गए, फिर आए, फिर म्यूचुअल फंड बिजनेस में गए, वो समझे। फिर करेंसी में मतलब वो एडवाइस करते थे बड़े बड़े कंपनीज़ को। तो एडवाइस में फिर जब वो खुद का ट्रेडिंग करने गए तो एडवाइस वाला चला नहीं कि वो मेंटल गेम है ट्रेडिंग और एडवाइस करना ईजी है। तो वो सब सारी चीज़ वो अपने आप में इनकॉर्पोरेट करते गए। फिर एक्चुअली उनका थोड़ा सा ये एडवांटेज ये था कि उनका ब्रोकिंग और एक प्रोप्राइटरी डेस्क है, तो उधर वो सारे काफ़ी कुछ लर्निंग्स वहाँ से उनके पास आया था। फिर सिखाने में वो खुद भी सीखते गए, है ना। वो नए नए ट्रेडर्स को सिखाते थे। एक पूरा मतलब उनका ट्रेडिंग डेस्क उससे बनाए, तो वो उस तरह से मतलब सिखाने में या अपने नए नए स्ट्रैटेजीज खुद ट्राई करने में, इम्परफेक्शंस ढूंढने में, वो सब करते करते मतलब उन्होंने ये किया। फिर अभी लेकिन वो शॉर्ट टर्म से जो खुद का है वो पूरा अभी लॉन्ग टर्म पे चले गए। ओके। तो उनका स्ट्रैटेजी यूट्यूब पे भी है, बस वो वही करते हैं लॉन्ग टर्म पे। RS। हाँ, है ना। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला ही करते हैं। तो मतलब काफ़ी हद तक ही हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल इन दैट। तो वो हैं। और शिवा की बात करें तो इज अमेजिंग शिवा इज़ अ गाय मतलब कहीं भी जाओ आप, इट्स यू कैन फील हिज प्रेजेंस लिटरली। शिवा और ये शिवा में ज़्यादा ये नहीं है। तो ये बंदा इज़ अ व्हाट यू कॉल अ स्कैल्पर। ही इज़ द ओनली स्कैल्पर इन फैक्ट आई हैव इंटरव्यूड। तो मतलब मेरे सामने मैं की ट्रेड्स देख रहा हूँ मैं उसको। बंदा 30 सेकंड 45 सेकंड में इन एंड आउट ऑफ द ट्रेड, एंड लार्ज क्वांटिटी। बंदे का मतलब 2 लाख का लॉस पे वो खेलता है। मतलब है काफ़ी बड़ा बंदा, लेकिन वो 2 लाख के लॉस पे खेलता है। और नेक्स्ट डे उसका मतलब जो भी टारगेट रहेगा वो आ गया तो निकल जाएगा, फिर पूरा दिन आराम है। मतलब उसका जो बिज़नेस है वो करता है। अभी खैर काफ़ी हद तक बिज़नेस पे ध्यान दे रहा है और बिज़नेस काफ़ी अच्छा स्केल पे हुआ है। पल्स आज काफ़ी अच्छे इस पे गए हैं। बट सर्टेन रूल्स से वो करता आया है ऑप्शंस में भी। मतलब जो स्कैल्पिंग है, एक चीज़ कहा जाता है सर कि मतलब ट्रेडिंग में आपका जितना कम टाइम फ्रेम है उतना आपका ज़्यादा स्किल सेट रहना चाहिए, हाँ। है ना। तो ये बंदा सेकंड्स में करता है, तो आपका उसका स्किल सेट आप खुद ही अंदाज़ लगे। जो इन्वेस्टर है वो
टाइम का फ़ायदा लेता है टाइम कि का यार वो फ़ायदा है। स्टॉक चलेगा तो चलेगा, है ना? वैसा है। आपको बिज़नेस पे बेट लेना है, मैनेजमेंट पे बेट लेना है और पकड़ के रखना है। हुँ। इसके बाद वो ही डज़न्ट हैव दैट लग्ज़री, है ना? इसको तो डिसीज़न मतलब उसका ही शुड बी सो स्मार्ट कि उसका मसल मेमोरी पे गेम हो जाता है पूरा, है ना? उसको सोचना ही नहीं है उधर। तो जैसे सोचा मतलब ख़त्म हो गया। तो वो वैसा हाल है और उस काफ़ी हद तक मतलब वो जो एल्गो ट्राई करके करना चाहता है बट एल्गो से उसका वो सारे कंडीशंस मीट नहीं होते हैं। बस ये बंदा फिर इसलिए एक ऐसा ट्रेड इंजन टाइप उसने बना प्रोडक्ट लिया, वैसा यस। डिज़ाइन किया जो उसके स्पीड को मैच करे। है ना? तो ये वो हिसाब से रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपना ट्रेड करता है बट एन अमेजिंग ट्रेड वो जो करता है भले मतलब कई लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं यार अभी तो वो ट्रेडर नहीं रहा है ना? आपने बुक में क्यों इंक्लूड किया है? लेकिन वो जो माइंडसेट एक स्कैल्पर का होता है ना? मतलब उसको तो माइंड साइड में रख के ही करना पड़ता है। अब उसको दिमाग लगाना ही नहीं है जब ट्रेड में है, तो वो एक अलग ही लेवल का होता और मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी सारे कॉमन नेम थे जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। है। एक नाम मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, दीपक सेठिया का। तो उसकी स्टोरी के सर दीपक सेठिया एक अलग ही ट्रेडर है, मतलब मैंने बहुत कम ऐसे ट्रेडर देखे हैं। उसके वो फ्यूचर्स फर्स्ट करके एक आपने सुना होगा कंपनी, बारे में। ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म है। तो उसका 17 साल तक ही वाज़ द टॉप ट्रेडर, ओह! है ना? ग्लोबली, है ना? ये वो बंदा है लेकिन जब वो ट्रेड करता है तो उसके स्क्रीन पे एक भी चार्ट नहीं है। अच्छा। है ना? वो नंबर्स भी नहीं देखता, मतलब क्वांट ट्रेडर भी नहीं है। वो बंदा कुछ मतलब पेयर करता है, वो निफ्टी और सिल्वर का ये देखेगा, उन लोग की दोनों की चाल कैसी है, उसके अच्छा, ऊपर ट्रेड करेगा, अच्छा। है ना? कुछ न्यूज़ आया उसके ऊपर मार्केट का रिएक्शंस कैसा है, उसके अगेंस्ट करेगा। वो बंदा मतलब इतना शार्प है ट्रेडिंग में, मतलब उसका पूरा ऑफ़िस है, एक साइड पे ट्रेड करता होगा, ये दूसरे साइड का ट्रेड ले लेगा, है ना? बहुत ही मतलब गज़ब ट्रेडर है। अगेन सेम यूनिक प्रोसेस है उसका। रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी वेल इन प्लेस, मतलब उसके फ्यूचर्स मस्ट में मतलब जिनको पता होगा वो कंपनी के बारे में, इट्स बेसिकली दे हायर पीपल फ्रॉम आईआईटी आईएम हुँ, और ये बंदा बीकॉम अच्छा। है ना? वो जब ये देने गया इंटरव्यू देने, वो रॉयटर्स में काम करता था, जब इंटरव्यू देने गया तो रिटन एग्जाम फेल हो गया, हाँ, है ना? फिर भी वो उन लोग का प्रोसेस रहता है कि आप इंटरव्यू दीजिए, तो वो बंदा जब चेयरमैन उसका इंटरव्यू ले रहा था तो ये बॉन्ड यील्ड्स कैलकुलेट करता था रॉयटर्स में, अच्छा। है ना? तो इसको समहाउ द चेयरमैन लाइक्ड हिम एंड अंदर आया। तो विद इन 5 इयर्स जो उसके बैच में सारे थे आईआईटी, आईआईएम्स वाले सब, सब छोड़ के चले गए। कोई सर्वाइव नहीं हुआ, है ना? ये अकेला खड़ा है। ही इज़ डिफरेंट लेवल, मतलब नज़रिया कोई अपने जो डिस्कस किया एजुकेशन हैज़ नथिंग डिफरेंट टू डू थिंग, विद योर यस, सक्सेस। वो इट्स अ प्राइम एग्जांपल दीपक सेठी। अमेज़िंग। तो शिशिर सर, क्या आपको आपने तो देखो अभी मेजर ऐसे लोगों का इंटरव्यू लिया है जो मार्केट में काफ़ी साल से सर्वाइव कर रहे हैं, बट उसके अलावा भी एक ऐसे ग्रुप ऑफ और सेट ऑफ पीपल भी हैं हुँ, जो अभी इनिशियल दे आर इन 24 23 जी, 25 एंड दे आर ग्रोइंग, दे आर जी। डूइंग ग्रेट। बिकॉज मैं कुछ कुछ प्रॉप वालों से भी हुँ, बात होती है, तो दे आर सेइंग कि जो नई ब्रीड है जो हुँ, आफ्टर कोविड आई है, दे हुँ, डोंट नो फ्यू थिंग्स हुँ, बट दे आर डूइंग ग्रेट। और व्हाई? बिकॉज़ उनको वो चीज़ें पता ही नहीं है जो हाँ, डर तो नहीं है उनको। तो जो हुँ, हम लोग बोलते हैं ना मार्केट में भी एक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हाँ, आपको नई चीज़ें लर्न हाँ, करने के लिए अनलर्न करना पड़ेगा। जी, बट अगर आप मेरे को कोई नई चीज़ें बताओ, राइट? तो आउटराइट हमारा माइंड रिजेक्ट करता है कि यार हुँ, हमको तो तुम नहीं सिखा सकते बॉस, बिल्कुल। क्योंकि हम मार्केट में जहाँ से आए हैं ना, हाँ, वो एक एटीट्यूड है हाँ, डेफिनिटली कहीं न हर ट्रेडर पे है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरे को यही लगता है कि कन्विक्शन, हुँ, आपको जिस चीज़ पे कन्विक्शन है ना? तो वो रहता ही है, और वो कन्विक्शन के कारण कई बार हमको ओवर कॉन्फिडेंस भी आता है, जी, और कई बार हम लोग अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। जी। मतलब अभी मेरे को लगता है 20-21 साल के जो बच्चे हैं वो जल्दी अडॉप्ट कर हुँ, सकते हैं, हुँ, क्योंकि मार्केट का रेजिम चेंज हो रहा है। जी, जैसे 2007 में मैंने जॉइन किया था, और कुछ ऐसा हुआ था कि मेरा फर्स्ट विद इन 2-3 मंथ्स मेरे को प्रॉप डेस्क में शिफ्ट कर दिया था, बिकॉज़ हाँ, मेरा स्पीड काफ़ी अच्छा था हाँ, सिस्टम में। हाँ, तो मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट के साथ ट्रेड करता था। हाँ, अब वो बेसिकली उस टाइम पे वो स्पाइडर सॉफ्टवेयर में अपना जी, करते थे, और हम लोग उस टाइम पे 5,000 10,000 क्वांटिटी में हम हुँ, लोग ट्रेड हुँ, करते थे। हुँ, तो हमारे फ्लोर में और ट्रेडर्स भी थे जो पेयर ट्रेडिंग करते थे, हुँ, जो स्प्रेड जैसे आपने हुँ, बताया उस पे बेनिफिट लेते थे। फिर हुँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ख़त्म हो गया। फिर लोगों ने सेलिंग में अच्छे पैसे बनाए। हुँ, मतलब 2012-13 की अगर मैं बात करेक्ट, करूँ, तो मार्जिन्स भी काफ़ी लो थी, बिल्कुल, और महीने का 4-5% वाज़ वेरी हाँ, ईज़ी ईज़ी गेम, टू बी मेड, राइट? हाँ,
फिर उसके बाद एक फेज देखा जिसमें बाइंग चली, फिर एक हाँ। फेज देखा जिसमें सेलिंग चली, राइट। फिर एक ऐसा फेज भी देखा जिन लोगों ने कोविड के बाद जिन लोगों ने इन्वेस्टिंग किया, तो हमको लगता है इन्वेस्टिंग बढ़िया था कि उन लोगों बिल्कुल। ने मार्केट में तो इतने पैसे बनाए। हाँ। कुछ मेरे भी नोन लोग हाँ। हैं जिन लोगों ने कोविड के बाद आए, हाँ। और तो हमको ये लगता है कि एडॉप्शन हमारे लिए इजी नहीं होता है। हाँ। अगर अभी आप मेरे को बोलो हाँ। कि सर अभी आप जो कर रहे हो उसका मार्केट नहीं है और हाँ। आपको शिफ्ट होना है, हाँ। जैसे अभी एआई आ रहा है, ये जी। सब चीज़ें आ रही है, तो जो हमको नॉलेज लगता था कि यार ये नॉलेज तो हमारे पास है और हम एडवांटेज ले सकते हैं, जी। तो हो सकता है वो एज खत्म हो जाए और फिर वो एज को एडॉप्शन में लेने में हमको तकलीफ हो, और वो जो न्यू कमर्स हैं उनको नहीं तकलीफ होगी। करेक्ट। तो आपको लगता है कि ऐसे लोग भी आ रहे हैं मार्केट में, कहीं से आपको सेंस हो रहा है? सर एक ट्रेडर का इंटरव्यू लिया हूँ मैं, अभिषेक कदम करके, हाँ 25-27 साल का लड़का है, अभी महीने भर पहले ही शादी हुआ। बंदा 12 मेंबर का रिसर्च टीम है उसका, है ना, जो सिर्फ नए नए स्ट्रेटजीज रिसर्च करती है, बैक टेस्ट करती है, कितना फंड एलोकेट करना है वो सब डिसाइड करती है। बट ये बंदा ने मतलब प्रॉब्ली द रीजन आई पुट हिम इन द बुक इज उसने हर बड़े ट्रेडर को फ़ोन किया होगा। मेरे इवन को मैं भी तेरे से बता दूं, सीखना। मेरे पास भी मैसेज आया था आप कैसे ऐसे जाया होगा बिल्कुल। तो है ना? वो मेरे को नहीं पता था हाँ। उस, वो मेरे को अभी पिछले 5-6 महीने में कहीं मिला, उसने हाँ। बताया कि मैंने ऑलमोस्ट सबको मैसेज किया, हाँ। कई लोगों ने रिप्लाई भी नहीं किया, हाँ। बट बोला आपने रिप्लाई किया था। तो हाँ। फिर जब मैंने अपना इनबॉक्स देखा हाँ। तो मैं बोला चलो ठीक है, तो उसने बोला कि अच्छा, आपको याद नहीं हाँ, था। हाँ, हाँ, मेरे को याद नहीं था, बिकॉज अभी एक्चुअल में होता है, मतलब कुछ ऐसे फेजेस भी आते हैं जी, जिसमें जी, आप लोग, आपको वही मैसेज आते रहते हैं कि सर हमारा इतना लॉस हो गया, अब हाँ, क्या करें। काफ़ी वही। कई लोग पैसे भी मांगते हैं। इंस्टाग्राम में तो हमेशा हाँ। ऑलमोस्ट यही फ्लडेड मैसेजेस जी, रहते हैं जी, कि सर इतना लॉस हो गया, इतना वो है, इतना लोन है, उतना लोन है, कई लोग मिलने भी आते हैं। जी, तो फिर आपको लगता है कि अब उस पे आप कुछ कर नहीं सकते, आप क्या ही बिल्कुल, करेंगे, क्या करूँगे? है और वो ना? नेवर एंडिंग है सर, एक हाँ। तो मतलब आप दैट्स अ रॉन्ग वे ऑफ ट्रीटिंग हिम, है यस ना? यस। बट उस वो बंदे ने जो, मैं आई कैन कोरिलेट इस चीज़ से कि उसने हर बंदे को मैसेज किया, उसने मेरे को भी मैसेज किया हाँ, था कि हाउ टू स्टार्ट, कैसे करेक्ट। क्या करना है हाँ, एल्गो पे, हाँ, और बोला कि आपने मेरे को 2-3 इनपुट दिए थे, हाँ, वो मैंने किया। बट हाँ, हाँ, दिस इज़ द आई थिंक राइट वे टू आस्क। तो दैट इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कुछ टाइम पहले मैं आपसे भी डिस्कस किया था मैंने एक स्टोरी जिसमें हुँ, उस बंदे ने स्कैम के थ्रू लॉस किए, हाँ, 50-60 लाख रुपए हाँ, लॉस किए। हाँ, तो उससे जब मैंने डिस्कस किया ना, तो उसने मेरे को एक चीज़ बोली हुँ, जो कि मेरे को बहुत ही इम्पोर्टेंट लगी, हुँ, वो है कि व्हेन इन डाउट आस्क। बिल्कुल, तो ब्यूटीफुल, या तो आपको जब लग रहा है, हाँ, यही बोलते हैं व्हेन इन डाउट गेट आउट, हाँ, बट आउट होने से पहले करेक्ट, एक बार पूछ आप तो लो। आप पूछ लो लोगों से जो कर रहे हैं। राइट, तो नहीं, अमेजिंग है वो, उसका भी डेफिनेटली। यस, यस, इसका मतलब पूरा सक्सेस इज़ हर एक से सीखा है, मतलब उसका लार्ज पार्ट ऑफ हिज ट्रेनिंग इज़ थ्रू अ गाय कॉल्ड पुनीत तिवारी। है पुनीत, ना? आई नो। हाँ, तो पुनीत और ये मतलब इवन ऑन ऑन अ लेवरेज पोजीशन दे हैव अ 1 और 2% ड्रॉ। ओह! मतलब अलग ही लेवल के ट्रेडर्स हैं दोनों, है ना? तो इसका वही जो आप बोल रहे हो, न्यू जनरेशन ऑफ ट्रेडर्स जो हैं ये ओवरनाइट नहीं करते हैं, इंट्राडे करते हैं। तो जो रिस्क अपने जो बोल रहे हैं ओवरनाइट रिस्क या जो ब्लैक स्वैन इवेंट्स है वो इतना इनके ऊपर वैलिड नहीं है। लेकिन इनके ऊपर अगेन जेन स्ट्रीट जैसे इवेंट्स वैलिड है। तो जेन स्ट्रीट में भी ये भी पिट गए थे। हुँ, हुँ। लेकिन कंट्रोल किया था उसने, क्योंकि प्राइस मतलब पोजीशन साइज से उसने कंट्रोल किया था जी। अपने आप को। तो ये वो है, हर एक चीज़ इसने सीखा है ना लाइफ में, मतलब जितना उसको ट्रेडिंग का आता है किसी और से, वो आज भी बोलता है मेरे को कोई भी कोर्स दिखा मैं जाता हूँ सीखने, है ना? भले ज़रूरी है। 99 रुपीज़ वाला होगा वो जाके सीखेगा। मार्केट के जितने बुक्स आते हैं वो पढ़ता है। तो वो अलग लेवल का वो है बंदा, मतलब वो जो जुनून है करने का वो है। तो ये ऐसे जो भी होंगे आपके 24, 25, 26 साल वाले बच्चे, अगर इफ दिस इज द एटीट्यूड एट विद व्हिच दे कम टू द मार्केट, दे विल डेफिनेटली सक्सेस। वो मतलब नई जनरेशन को अपने बहुत जेनजी या जो भी जेन चल रहा है ना, वो मतलब अपने बोलते हैं दे वांट फास्ट हाँ, मनी। बट मैंने एक और चीज़ देखी कि दे आर मोर सीरियस, ये जो जनरेशन है दे आर मोर सीरियस अबाउट देयर करियर। दे नो व्हाट दे आर डूइंग एंड एब्सोल्युटली, दे नो कि कहाँ पे रीच होना है। करेक्ट। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, हाँ, मैं जब स्कूल में था 11-12 में था, तो मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे को लाइफ में क्या करना है। वो तो इंजीनियरिंग के बाद नहीं पता था सर क्या कर रहे हैं। वो तो लाइफ ने ढकेल दिया, हाँ, तो वैसा बिल्कुल, हो गया कि अब तो कूद करना ही ही गए, अब है। तो करना ही है, हाथ पैर तो मारना ही है, हाँ, तो वैसा है। एंड दैट्स प्रोबब्ली द रीजन एसआईपीज इतने आ रहे हैं। हाँ, दे नो कि दे विल हैव टू डू यस, द इन्वेस्ट, है ना? यस, यस। मतलब दैट यू विल हैव टू गिव इट टू दिस जनरेशन।
तो थोड़ा सा शिशिर, हम लोग ये देखते हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। तो मैंने ये देखा है कि हर समय अनसर्टेनिटी रहती है, कोई भी जी। ऐसा लीनियर फेस तो नहीं रहता है। बट इतना जो अभी उठा-पटक हो रहा है मार्केट में, ट्रम्प के एक न्यूज़ से ऊपर-नीचे हो रहा है, तो आपका क्या व्यू है इसमें? और इंडिया का ग्रोथ स्टोरी एक्चुअल में क्या, रियलिटी क्या है? ग्राउंड लेवल रियलिटी क्या है? वो बताइए। तो ग्राउंड रियलिटी है सर, ग्रो तो कर रही है। आप कोई भी मतलब त्योहार देख लीजिए, है ना? इस लेवल तक मतलब सामान बिकती हैं। इस साल भी एक जीएसटी में थोड़ा-सा इंटरेस्ट रेट टैक्स रेट कट कर दिया। कार तो मतलब इतना पूरे सालों में इतना कार, जैसे कार खत्म हो रही है वैसे लोग जा रहे हैं कार लेने, है ना? तो वो हिसाब से मतलब ग्रोथ है। ग्रोथ आप कहीं भी दुकान में देख लीजिए भरा रहता है। मुंबई एरिया में आप फ्राइडे शाम से लेके संडे रात तक आपको होटल में बुकिंग में बाहर खड़ा रहना पड़ेगा आधा-आधा घंटा, फिर जाके अंदर मिलता है। तो सारी चीज़ एवरीथिंग विजिबल शोज़ कि देयर इज़ ग्रोथ, है ना? आप कहीं से कहीं कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाइए, रोड पे आपको ट्रक की लाइन दिखेगी। ना मतलब अपना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, फिर भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ क्लॉगिंग स्टिल। तो ग्रोथ इज़ डेफिनिटली देयर। मतलब व्हाट ट्रम्प सेड कि देयर इज़ सिक ग्रोथ और व्हाटएवर इकोनॉमी, दैट्स डेफिनिटली नॉट, है ना? प्रॉब्ली यूएस इज़, इंडिया इज़ डेफिनिटली नॉट। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इज़ इंटैक्ट। शॉर्ट टर्म या वी हैव आवर इश्यूज़, है ना? मतलब अभी जैसे आपने बोला ट्रम्प का आज वो जिस करवट उतरता है उस तरफ उठता है, उस तरफ से वो अपना ये डिसीजन लेता है। तो वो अनाउंसमेंट पे अभी वैसे 500% टैरिफ का बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ इम्पैक्ट होने, अपना 0.2% ऑफ द जीडीपी है यार एक्सपोर्ट्स, है ना? किस हद तक इम्पैक्ट करेगा? और जो है वो आईटी वाले हैं, आईटी वालों ने तो उधर ही दुकान डाल दिया है। तो क्या मतलब कुछ कोई जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर्स हैं, 1-2 सेक्टर्स हैं जिस पे इम्पैक्ट होगा, बट मोटा-मोटी ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। और इंडिया ने दूसरे मार्केट ढूँढ लिए हैं यार 1 साल में, है ना? तो एक्सपोर्ट आप देखिएगा तो रीसेंट नंबर जो आए हैं ग्रोथ एक्सपोर्ट्स में, इनफैक्ट ग्रोथ इन एक्सपोर्ट टू यूएस भी बढ़ा है ना? तो उधर भी ज़्यादा हुआ है, तो इतना कुछ ये है नहीं। तो लेकिन ह्यूमन नेचर जो हम लोग ने पहले देखा था, ग्रीड एंड फियर में वो पैनिक कर जाता है कुछ भी न्यूज़, जी, तो जी। पैनिक आपको दिख जाता है, बट देन फॉर एन इन्वेस्टर इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय, वैसा है। लॉन्ग स्टोरी इज़ इंटैक्ट, है ना? और एज़ फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द वोलेटिलिटी, वो तो यार मतलब ऑनेस्टली बोलूँ सेग्रीगेशन है टू अ लार्ज एक्सटेंट। एक तो इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस ले आए, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। लोग अब भी आते हैं कि किधर-किधर से जुगाड़ लगा के, इस हद तक सेलिंग हो गई है, मतलब लिटरली एवरीवन एंड द ग्रैंडमदर इज सेलिंग इन द मार्केट। विक्स आपका किधर हो गया? मतलब आप सुबह 8 तक विक्स ऑलमोस्ट टच कर दिया था, है ना? अभी 10-11 है, मतलब विक्स आपका इतना लो है कि हर कोई सुबह उठ के सेल करता है यार ऑप्शन। तो आपको अपॉर्च्युनिटी किधर मिलेगा पैसा कमाने का? हाँ, तो वो एक तकलीफ है। यू विल तो हैव टू आपको कम लगता आउट है विद समथिंग एल्स। पार्टिसिपेशन कम हुआ है लास्ट 1 साल में? थोड़ा बहुत तो हुआ है सर, क्योंकि लेकिन आप वो कैलकुलेशन आप करोगे ऑन अ वीकली बेसिस तो आपको गलत होगा, क्योंकि 5 दिन चल रहा था, अभी 2 ही यस, दिन चल रहा है ना? बट यस। ऑन अ डेली बेसिस थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट दिख रहा है, क्योंकि पैसा नहीं बन रहा। और वो इवन जो प्रॉप ट्रेडर्स हैं जो 10 लॉट कर रहे थे, अभी बिकॉज ऑफ द लो लेवल वो 5-6 पे आ गए। तो पार्टिसिपेशन तो कम हुआ है। तो टाइम लगेगा वापस सुधरने के लिए। लेकिन अगेन ये मतलब 5 साल पहले तो यही लेवल था विक्स का, मतलब 2016-17 में वो तभी भी 8-9-10 के अराउंड ही आया था। तो उसका टाइम है, वो फिर चलेगा। तो साइकिल है जो आएगा। जी, जी। ग्रेट शिशिर सर, मज़ा आ गया। जाते-जाते मेरे को ऐसे ट्रेडर्स के लिए कुछ इनपुट दो जो नए हैं मार्केट में, और 1-2 बुक अदर देन दिस, ये बुक तो आपको रीड करनी ही चाहिए, क्योंकि आपको इंडिया मार्केट में इससे अच्छी बुक नहीं मिल सकती, और दिस इज़ द वेरी यूनिक थिंग जिसमें आपने इतने अच्छे से कवर अप किया है। और एक्चुअल में आई कैन सी कि 3 साल क्यों लगे इसको पब्लिश होने में। इट्स नॉट अ नहीं, प्रोक्रास्टिनेशन, हाँ, बट कहीं न हाँ। कहीं आपका हार्ड वर्क था, और आप पर्सनली मिले, बिकॉज़ मैं अभी कुछ दिनों में जिनका इंटरव्यू किया उन ट्रेडर्स से भी मिला। हाँ, हाँ। तो बोले, हाँ सर, मेरे से 2 साल पहले मिले थे, 1 साल 3 साल पहले वो भूल भी मुलाकात गए हुई थी। बेचारे। हाँ। पहले तो पूछते भी थे, फिर भूल ही गए। तो डेफ़िनेटली वही चीज़ है ना कि अब कुछ अच्छी चीज़ आने में टाइम तो लगता है। बट इट्स अमेजिंग। बट अदर देन दिस बुक, हाँ। आप कौन-सी बुक रिकमेंड करेंगे जो आपको लगती है कि बहुत अच्छी है? सर अगर ट्रेडर बनना है तो उसको पहले तो मतलब पूरा मैं ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, जी। नॉट इन्वेस्टर। ट्रेडर तो मतलब चार्ट पे मार्टिन प्रिंज और वो सब जो बच्चे हैं, वो सीरीज जो पुरानी जॉन मर्फी, मार्टिन प्रिंज, वो सब करना पड़ेगा। कैंडल स्टिक्स का स्टीव नीसन वाला, है ना? फिर उसके बाद आप थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर्स या ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट कैसा चलता है या क्या हुआ है हिस्ट्री ऑफ द मार्केट, वो रेमिनिसेंस में आपको एक थोड़ा हुँ। ग्लिम्स मिल आपको जाएगा। पूरा आइडिया आ जाता है कि
क्या हुआ है बिल्कुल पूरा दुनिया में आपको क्या होता है, और वो चीज़ इंडिया में भी हो रही है, हाँ जो जी। बकेट शॉप्स जो बोल रहे हैं आज भी इंडिया में डब्बा ट्रेडिंग होता ही है ना। और जो रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं पैसा उधर जा रहा है, 100 लाख करोड़ का बिजनेस हो गया है वो, है ना। तो वो मतलब वो जानना ज़रूरी है। आप इधर तो खेल रहे हो लेकिन बाजू में भी मैच चल रहा है दूसरा, है ना। तो वो दोनों मैच इंटर रिलेटेड है, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है कि दोनों जगह कैसे काम हो रहा है। तो वो मतलब ओवरऑल आपको गेम समझ लो। आप क्रिकेट खेलने आ रहे हो, अनफॉर्चुनेटली सर ट्रेडिंग में आज बंदा ये क्रिकेट में आप पहले स्कूल लेवल पे जाते हो, फिर लीग लेवल पे, फिर रणजी-वंजी करके रणजी आप फिर आते हो। हाँ। इधर तो आप सीधा बैट उठा के आ रहे हो, बुमराह को फेस कर रहे हो सर, हाँ। है ना। ट्रेडिंग में वो एक तकलीफ है, तो वो पहले पूरा सीख लीजिए, और बिना उसके आप आओगे तो पिटोगे ही। तो इसीलिए वो 90-95% सक्सेस रेट लॉस ऑफ ये रहता है लोगों का। या तो आधा से ज़्यादा लोग टिप से आते हैं, या बिना कुछ प्रैक्टिस किए आते हैं, तो पिटेंगे ही वो। तो शीशी सर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जाइंट ट्रेडर 2.0 जल्दी रिलीज हो सर आपकी जल मतलब और 3-4 साल बोलिए सर। नहीं। क्योंकि हम एक्सपेक्ट करेंगे बिकॉज मार्केट विजार्ड के भी आई थिंक हाँ 2 या 3 थे। 2 या हाँ, 3 तो थे ही। हाँ, हाँ। तो ये बुक के तो और आनी चाहिए बिल्कुल, डेफिनेटली। नहीं काफ़ी ट्रेडर छूट गए हैं सर इसमें, हाँ, मतलब हाँ। कोई अभी मैं कुछ लोगों को मिला था तो उन्होंने बताया कि यार ये तो मतलब आपने किया है, ये अच्छे ट्रेडर्स हैं। देयर आर पीपल हू आर ट्रेडिंग ऑन पर्सनल वेल, जैसे आपने पहले हाँ, ही हाँ, पूछा जो था, हमने डिस्कस है किया ना। था। तो ऑन पर्सनल वेल एंड हाँ, वैसे प्रॉब्ली ट्रेडर्स की भी स्टोरीज ज़रूर एग्ज़ैक्टली, ज़रूरी है आने के हाँ, लिए क्योंकि जो छुपे हुए ट्रेडर छुपे हैं, हुए हाँ, ट्रेडर्स जो हैं जो वो सोशल मीडिया पे सोशल नहीं मीडिया में है ना, नहीं है। इवेंट्स पे नहीं जी, आते हैं, जी। वो। अमेजिंग, अमेजिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू बहुत सर, मज़ा थैंक्स आया अ लॉट। बिल्कुल और मज़ा ऑल मुझे द भी आया। बेस्ट आपकी थैंक्स अ बुक लॉट। के लिए थैंक यू और सर। इसी तरीके का नॉलेज जब भी आपको टाइम मिले हम आपको फिर से बिल्कुल, इनवाइट बिल्कुल, करेंगे और एनी बहुत ही टाइम सर, मज़ा आया। एनी थैंक यू टाइम। सो मच। थैंक थैंक यू, यू। थैंक्स।